लेट्स सी हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं। हम लोग अभी नामकरण कर रहे थे। नामकरण एक आघाती कर्म है जो हर जीव के ऊपर चिपका हुआ है, जिससे उस जीव को फिजिकल बॉडी मिलती है और वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो वो बनाने वाला, उस शरीर को बनाने वाला और शरीर के को भिन्न भिन्न बनाने वाला नामकरण माना गया है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि मेन दो प्रकृति है। वो है शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण। ये दो उत्तर उत्तर प्रकृति है इसकी। बट शुभ में बहुत सारे और अशुभ में भी बहुत सारे आते हैं। और वो बहुत सारे कौन से हैं? ये 42 प्रकृतिज हैं। सो हम क्या करेंगे? हम लोग ये देख रहे हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी शुभ में और अशुभ के अंदर हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं। हम लोग यहां तक देख चुके थे। वीवर ऑन पराघात नामकरण लास्ट क्लास में, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। 15th नंबर का पराघात नामकरण। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पराघात नामकरण हमने फिनिश नहीं किया था, तो लेट्स ट्राई टू फिनिश दैट अगेन। पराघात नामकरण कोई समझा सकता है क्या करता है? थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछली क्लास में था, इसलिए मैं इसको वापस लेके वापस पूरा टॉपिक खत्म करना चाहती हूँ। पराघात नामकरण क्या करता है? गिव इट अ ट्राई। ये एक पुण्य प्रकृति है। यदि वो पुण्य प्रकृति होती है तो सामने वाला आदमी ये सोच लेता है कि भैया इसको हराना मुश्किल है, ये ये विजय होके ही रहेगा। ठीक है। शलाध्य पुरुष में हमेशा होती है। और यदि वो चक्रवर्ती तीर्थंकर होता है तो इतनी ज्यादा होती है कि उसको युद्ध करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। उच्च सुनंग में ऐसा लिखा गया है कि योद्धा सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो वासुदेव को योद्धा बोलते हैं। इवन दो वासुदेव 3 खंड का राजा होता है, 6 खंड का राजा नहीं होता है। चक्रवर्ती उससे बड़ा होता है, 6 खंड का राजा होता है, पर उसको योद्धा नहीं बोला गया है। क्यों उसको योद्धा नहीं बोला गया है? क्योंकि पराघात नामकरण के वजह से वो तो जीतेगा ही जीतेगा, उसका वो तो 6 खंड साधेगा ही साधेगा। पर भैया वासुदेव को तो बेटा बहुत सारे युद्ध करने पड़ते हैं, खुद लड़ने पड़ते हैं। उसके पास ये निधि नहीं होती है, उसके पास ये वो बोलते हैं ना, वो पंचेंद्रिय रत्न और एकेंद्रिय रत्न नहीं होते हैं। इस वजह से अ, चक्रवर्ती बहुत पुण्यवानी की वजह से उसके अंदर लॉट ऑफ पराघात नामकरण होता है। और यदि वो तीर्थंकर चक्रवर्ती होता है तो और भी ज्यादा पराघात नामकरण होता है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि उनमें ही होता है। जो भी धर्म करते हैं, पुण्य प्रकृति उनमें होती है और ये उसको उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। पिछली क्लास में कंट्रोवर्सी थी, तो हम लोग वो कंट्रोवर्सीज को मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है। पिछली क्लास में कंट्रोवर्सीज थी कि इवन दो कंट्रोवर्सी मैं बता रही हूँ पहले, कि पराघात नामकरण जो है वो प्रोटेक्शन देता है आपको और मुझे। पर कोई एक जन भी यदि अनम्यूट करके अपनी स्क्रीन खुला रखे ना, इट इज इजी। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच, वेरी डिफिकल्ट। प्लीज, इवन वन इज ओके। या थैंक यू, थैंक यू सविता जी, थैंक यू। ओके। अगेन आई एम स्टार्टिंग। कंट्रोवर्सीज ये थी कि पराघात नामकरण तो मेरा उदय में आ ही जाता है जब मैं धर्म करती हूं, तो पुण्य का बंध है ही है। फिर भी कई आचार्य, कई संघ और कई लोग जो जैन श्रावक भी हैं, साधु भी हैं, वो लोग रेकमेंड करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करें जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। जैसे नवकार मंत्र के आगे ओम रीम शीम लगा देंगे, पीछे कुछ लगा देंगे, एक दो वर्ड लगा देंगे। वो इन सूत्र को वेपनाइज करके, मतलब आगे पीछे नाम लगा के इसको प्रोटेक्शन के रूप में यूज करते हैं। क्या ये सही है कि क्या गलत है? वी जस्ट गोना लुक एट इट। ठीक है। मैं आपको
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि आगम इसके बारे में क्या बोलता है। आगम की मेथोडोलॉजी प्रोटेक्ट करने की क्या है कि आपको यदि सचमुच सुखी होना है ना, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपको? पहले तो भैया हिंसा के काम और गलत काम करने बंद कर दो। सारे पाप की एक्टिविटीज बंद कर दो। पाप करोगे नहीं तो उसका बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो उदय नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द बेस्ट बेस्ट तरीका आगम बोल रहा है। दूसरा तरीका बोल रहा है, साता वाले ओल्ड कर्म जो हैं उदय में आए तो कीप फाइंडिंग सोल्यूशन। मान लो असाता का उदय है, मैं मानती हूं, पर साथ में कुछ साता के भी तो उदय में है ना। ऐसा नहीं है कि साता के उदय में नहीं है। जो साता के उदय में है ना, उनसे वो अपनी जो पुरानी प्रॉब्लम है असाता वाली, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर दो, जान लगा दो, पूरी कोशिश कर दो, ठीक है। जितना बेनिफिट मिलना, जितना सोल्यूशन होना होगा होगा। यदि नहीं होता है, राइट, तो उसमें संभाव रखो, सो आप मैक्सिमम निर्जरा कर सकते हो। जैसे मैं बीमार हुई हूं, ये मेरी असाता का उदय है, ये मेरा अशुभ नाम कर्म का भी उदय है कि मेरे को एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं पूरा, मेरी पुण्य प्रकृति है कि मेरे पास पैसे हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं ऐसे शहर में रह रही हूँ जहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, मैं जाके अपना पूरा इलाज करने की कोशिश करती हूँ। जितना हो गया इलाज। कई बार नहीं भी होता है, कुछ परसेंटेज रह भी जाता है, तो उतना आपको संभाव रख के कर दो। कई बार तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार हम सचमुच, जैसे मेरी आंख की प्रॉब्लम आई, मैंने चश्मा लगाया, ठीक हो गई प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ पैसे लगे चश्मे बनवाने के, नंबर सब कुछ लगे। पर कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है, मैं ब्लाइंड हो जाऊं, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। इन दैट केस ऑल्सो वो भी एक कर्मोदय है, उसको संभाव से सहन करना, दैट इज। ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपको साधुपना और श्रावकपने के अंतर्गत आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, आप आगम के हिसाब से क्या कर सकते हो, वो है आप इंटेंशनली फील करो। फील करो, फील मतलब मान लो आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपको कोई गालियां दे रहा है, आपके साथ कुछ कुछ नेगेटिव कर रहा है, आपको सैबोटाज कर रहा है, आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, तो अंदर से ना फील करो, सॉरी की भावना फील करो और सोचो कि वाई डिड आई डू सच अ बैड कर्म इन पास्ट। मैंने ये कर्म कभी ना कभी तो किए थे, जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैंने क्यों किए थे। अपने आप को पूछो और अपने आप को अपनी निंदा ना करो कि भैया मैंने ये कर्म किए क्यों थे, ठीक है। फिर सेकंड बार सोचो, सामने वाला मेरा कर्म उदय करके मुझ पे उपकार कर रहा है, ठीक है। मतलब सामने वाला मेरे साथ गलत करके मेरे पे उपकार कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कृष्ण वासुदेव का छोटा भाई गत्सुकुमाल दीक्षा लेता है और साधु बन जाता है। जिस दिन दीक्षा लेता है उस दिन रात को ही अ, परिमा लेके वो कायोत्सर्ग में होता है। रात को ही सौमिल उसके सर पे पाल बना के उसको वो मर जाता, मतलब ही डाइज। जब कृष्ण नेक्स्ट डे आता है कि यार कल मेरा भाई ने दीक्षा ली थी, चलो मैं अपने भाई के दर्शन करूं, पूछने आता है कृष्णवास अरिशनेमी भगवान को, तो अरिशनेमी भगवान बोलते हैं वो सिद्ध हो चुके हैं। फिर सवाल होता है कि वो यदि वो सिद्ध हो चुके हैं तो ही इज अपसेट कि ये हुआ क्या, मतलब वो तो एकदम कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, क्या नहीं थी, हाउ डिड ही डाई, क्योंकि सिद्ध होने का मतलब ऑल्सो ये है कि वो मर गया, ठीक है। तो उसने बोला कैसे हुआ, तो उसने बोला किसी ने मदद की थी, अंडरस्टूड। नाम नहीं लिया, सिचुएशन बता दी कि ऐसे ऐसे में वो तुमको मिलेगा, बट सौमिल के लिए उन्होंने कहा, मतलब वर्ड नाम नहीं डिस्क्लोज किया, पर वर्ड्स क्या यूज किए थे कि सौमिल उसने उसकी मदद की है मोक्ष जाने में, ठीक है। सो आपको कोई गाली दे रहा है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपको कोई सैबोटाज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक एंगल से देखो तो सामने वाला मेरे कर्म उदय करके मुझ पे उपकार कर रहा है, मेरे ऊपर से कर्म हल्के होंगे, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हल्का, ठीक है। ये सेकेंड तरीका है। ये जो फर्स्ट तरीका है, सेकेंड तरीका, इससे सम्यक दर्शन बरकरार रहता है। याद रखना, आप जीतो ना जीतो संसार में, सम्यक दर्शन बरकरार यदि रहता है ना आपका, तो आप जीत गए। आपको दुनिया में सबसे महंगी चीज, महंगा रत्न आपके पास है, ठीक है। सो सेकंड में आपको ये सोचना है सामने वाला मेरे पे उपकार कर रहा है, इससे सम्यक दर्शन टिकता है। थर्ड कैसे टिकता है, सामने वाला अभी कर्म करके फ्यूचर में भोगेगा। दया से भर जाओ, करुणा भावना से भर जाओ, ओ माय गॉड मैं तो हल्की हो रही हूँ, बट सामने वाला ना ये कर्म, गंदे कर्म करके फ्यूचर में जब भोगेगा इसका क्या बुरा हाल होगा, राइट।
उस पर इतनी दया आती है। सम्यक दृष्टि जीव में ये क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी होती है? करुणा की क्वालिटी। महावीर स्वामी भगवान को एक ही रात में एक देवता ने बहुत सारे उपसर्ग दिए। क्या हुआ एंड में? जब शकेंद्र भगवान आए, उसने स्टॉप किया, डांट लगाई उसको, देवता को, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो महावीर स्वामी भगवान की आंखों में से आंसू आए, कहते हैं। और कहते हैं कि महावीर स्वामी भगवान का एटीट्यूड ये था कि इसने उपसर्ग दिए वो समझ में आया, बट इसका जो बाजा बजेगा मेरे को तंग करके, राइट, ही फेल्ट सो बैड अबाउट हिज फ्यूचर कि इसकी कैसे भोगेगा, क्या करेगा। सम्यक दृष्टि जीव में ये करुणा की भावना होती है। सो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये भी सम्यक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सोचो ऐसे, ठीक है। फोर्थ है, कीप डूइंग गुड एंड धर्म एट ऑल लेवल्स। कुछ भी हो जाए, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, ठीक है, धर्म करते चले जाओ और अच्छा करते चले जाओ दुनिया के साथ। ये दो चीजें जब आप करते चले जाओगे ना, तो बंध आप हर पॉजिटिव का करते चले जाओगे, और कभी ना कभी बुरी चीजें आप में से खत्म हो जाएंगी। सत्ता में पता नहीं आपने क्या क्या बांध रखा है, सत्ता में कौन से कर्म है मुझे नहीं पता है, बट बांध अभी यदि पॉजिटिव रहे हो तो ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ये मेथडोलॉजी भगवान ने आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आगम बोल रहा है। सो आप और मैं आगम की बात सुनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करो, ठीक है। आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो, हर आदमी चाहता है ना, मैं तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है। छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हो, उसके साथ साथ जाते हो ना, जब वो प्लेग्राउंड पे जाता है तो उसके साथ साथ जाते हो, स्कूल जाता है तो उसके साथ साथ छोड़ने जाते हो, लेने जाते हो। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बड़ा होता है धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। आजकल बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। सो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, क्या आप बड़ी उम्र में भी उनके पीछे पीछे जा सकते हो? वो कॉलेज में जा रहे हैं, क्या पीछे पीछे जा सकते हो प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने बच्चों को? हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड? गिव मी सम आइडिया। मेरे बच्चे के पीछे पीछे मैं जाऊं ना, वो खुद बोलेगी मॉम डन प्लीज, यहाँ पे बैठो, राइट। क्यों? बच्चे खुद उनकी बस हो जाती है। तो फिर भी माँ होने के नाते मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं अपने बच्चों को? एनी आइडियाज? शुरू शुरू से ही बताते जाएंगे अगर उनके बारे में, किसके बारे संस्कार में? देके। नहीं, मैक्सिमम उनको संवर और निर्जरा की एक्टिविटी में डालो, मैक्सिमम डालो, ठीक है। जब वो धर्म कर रहे होते हैं ना, तो संवर और निर्जरा ऑपरेट होती है। निर्जरा मतलब कर्म हटते हैं। सो ऐसा हो सकता है उनके इतने धर्म करने से उनके ऊपर सत्ता में जो बुरे बुरे कर्म चिपके हुए थे, उनका रसघात हो जाए, स्थितिघात हो जाए, वो कर्म ना के बराबर रह जाए, वो जो अपने आप वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप उनको प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हो? संवर निर्जरा की एक्टिविटी सिखा के और उनको करवा के, ठीक है। बच्चों को तो बोल ही सकते हो, 14 नियम तो बच्चों को बोलो प्लीज लो। 14 नियम हर बच्चा ले सकता है। पहले दिन आपको 15-20 मिनट लगेंगे, बाद में आपको 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1-2 मिनट लगता है। कट कॉपी पेस्ट करो और वो बचकान का पाठ बोल जाओ। 14 नियम रोज लो, एक सामायिक बच्चों को बोलो करो, मिनिमम बेयर मिनिमम करो। दैट इज, यदि वो निर्जरा करते हैं ना, एक सामायिक मान लो आपके बच्चे ने की, पता नहीं कौन से पाप के कर्म उनके ऊपर से हटे। होता है ना, रसघात सिद्धिघात किसका हुआ पता नहीं, पर होते कौन से, वो यदि वो सामायिक में नहीं आपके ऊपर से निर्जरा होंगे, तो कभी ना कभी उदय में आएंगे ना, राइट। सो बेटर क्या है, आप उनको बोलो कि बेटा पहले ये धर्म करना चालू करो, संवर निर्जरा की एक्टिविटीज चालू करो, ठीक है। एक सामायिक में आप उनको सिखाओ कुछ ना कुछ। ये इसलिए भी जरूरी है आजकल के जमाने में अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि दुनिया इज नॉट अ गुड थिंग। आप देखिए ना क्या क्या हो रहा है आज समाज में, ठीक है। हाँ, I don't know whether you've seen things like Kerala Files. I don't know whether you've seen love jihad के concepts. I don't know whether you have heard of all those, ये जो corporate jihad के ideas जो आपने भी सुना था कि corporate के अंदर जॉब के लालच में बच्चा डेस्परेट है, जॉब चाहिए उसको, क्या क्या होता है, ठीक है। बच्चे तो क्या बोलते हैं, मम्मी वी आर सेक्युलर, मम्मी वी आर एवरीथिंग, सब लोग करते हैं। विल एवरीबडी बी सेक्युलर? विल एवरीबडी विल बी नाइस टू यू? सोच के देखो। ये सब सोच के ना, यू नीड टू टीच योर चिल्ड्रन। आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे ना, बच्चे बड़े होके क्या करते हैं ना, यू डोंट नो।
संवर निर्जरा की एक्टिविटीज सिखाना, जैन धर्म सिखाना आपका काम है। माय डॉटर ऑलवेज टेल्स कि मम्मी अपनी क्लास में ये सोशल इश्यूज रेज किया करो। मैंने कहा बेटा कैसे रेज करूं, मैं आगम पढ़ाती हूँ, कहाँ कहाँ ये रेज करूं, ये तो मम्मी पापा का काम भी है कि खुद सीखो और बच्चों को जैन धर्म सिखाओ। नहीं सिखाओगे, आप नहीं रो सकते लेटर ऑन कि मेरे बच्चे जैन धर्म नहीं पाल रहे हैं। आप नहीं रो सकते। आपने सिखाया क्या? आपने सिखाया? नहीं सिखाया, वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम गलती किसकी? हर चीज माँ बाप ही तो सिखाते हैं, बिगिनिंग तो वही कराते हैं ना। ठीक है, आगे जाके वो ले ना लें। सो प्लीज ये सब चीजें समझो और बच्चों को सिखाओ। प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगम में यही तरीका है प्रोटेक्शन का। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि कई संघ में, कई मारासा या कई आचार्य भगवंत, वो दे टॉक ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, राइट। कई लोग बोलते हैं भक्तांबर का कुछ पाठ पढ़ने से हमको ये प्रोटेक्शन मिलती है, ये कर लो वो कर लो, ऐसे पूछते हैं मुझसे। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? एनीबडी कैन गिव आइडिया? क्या हम भक्तांबर का ये पाठ कर लें, क्या हम उपसगरम कर लें, क्या ये हम कर लें? इसका क्या आंसर हो सकता है? वर्षिका। कोई ट्राई करना चाहता है आंसर इसका? एनीबडी? क्या कोई हम नवकार मंत्र को ही, मैंने बताया ना, होम रोम शिम रिम लगा के प्रोटेक्शन करें अपनी? क्या जवाब देना वो चाहिए? बताते हैं तो कर लो, मतलब इसमें अब आचार्य हैं बोल रहे हैं तो इतना उनको भी नॉलेज है तो ठीक है ओके मतलब। दैट मीन, ओके भरत, दैट वाज, आप बोल रहे हो, बोल रहे हैं तो कर लो। ओके ठीक है। वो इतने नहीं, नॉलेजेबल है। धार्मिक क्रिया से संसार मार्ग नहीं मांगना हाँ चाहिए। धार्मिक क्रिया कोई भी करे तो वो मोक्ष मार्ग के लिए है। संसार मार्ग नहीं मांगना चाहिए उससे। ओके, स्तुति सी समझ के कर आपने जो सकते कि बोला मैं ना ये, भक्तामर कर रही हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी लेकिन ना, मांगना कुछ नहीं भरत, है। या आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है, इतनी गहरी बात आपको समझ में आ गई है, बट इस बात को ना मैं इसलिए गहराई से बताना चाहती हूँ। भरत, यू बेटर लिसन टू समथिंग। मैं कई बार कंचन आंटी के पास गई और कई बार मैंने कंचन आंटी को बोला, आंटी यदि मैं भक्ता, मान लो भक्तांबर की रचना जो हुई थी ना, कि वो उनके आचार्य ने, वो जो आचार्य थे उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उन्होंने स्तुति की। तो भक्तांबर है, बहुत ब्यूटीफुल एक स्तुति है जिसमें बहुत अच्छी तारीफ की गई है, वर्ड्स आर ब्यूटीफुल, तारीफ की गई है एक तीर्थंकर की। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल भजन यदि आप उसको स्तुति रूप में लेते हो तो। बट आप उसका, आपका यदि लक्ष्य गलत है, लक्ष्य क्या है? प्रोटेक्शन का है, कि ये करने से, ये लाइन पढ़ने से ये प्रोटेक्शन मिलेगा, ये का लाइन करने से, वो धर्म को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, और यदि आप उसको धर्म समझते हो, भक्तांबर पढ़ते हो, मन में है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, और उसको धर्म भी समझते हो, राइट, तो याद रखना आपको मिथ्यात्व का भी दोष लगता है। क्योंकि मिथ्यात्व, 10 तरह के मिथ्यात्व हमने देखे थे ना, उसमें एक और एक क्या था? मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। ठीक है, ये संसार का मार्ग है, प्रोटेक्शन इज संसार का मार्ग। जैन धर्म वॉज नेवर अबाउट प्रोटेक्शन। ठीक है, इट वॉज ऑलवेज अबाउट गोइंग टू मोक्ष। मैंने जब कंचन आंटी से पूछा तो आंटी बोलती है, हाँ अशिमा, ये भक्तांबर में कितनी ब्यूटीफुल स्तुति है, बाकी जो दूसरे दूसरे हैं उपसगरम के अंदर भी कितनी अच्छी स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति है, मैं मानती हूँ। बट आप इसलिए, आप इसको किस लक्ष्य से कर रहे हो, दैट विल मेक इट अ ब्यूटीफुल थिंग और अ बैड थिंग। ठीक है, भक्तांबर बाय इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड। अंडरस्टूड? हाँ, इस बात को समझाने के लिए ना, तो नंदी सूत्र में से का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो बोलता है कि जो सम्यक, जो आगम्स है ना, आगम्स मतलब 32 आगम मेरे लिए, यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना, तो मेरे लिए 32 आगम भी मिथ्या रूप में परिणमन होंगे, याद रखना। सब मतलब मिथ्या श्रुत तो होगा ही मिथ्या रूप में परिणमन, बट 32 आगम जो सम्यक श्रुत है वो भी मिथ्या रूप में परिणत होंगे। पर यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, तो 32 आगम तो क्या, जो मिथ्या श्रुत है, मिथ्या श्रुत का मतलब जो नॉन जैन चीजें हैं, वो भी सम्यक रूप से मेरे को परिणमन होगी। ठीक है, ये नंदी सूत्र का वन ऑफ द वेरी बिग मॉरल ऑफ द स्टोरीज आता है पूरे नंदी सूत्र का।
इसका मतलब आपको सम्यक दृष्टि बनना है, आपको चीज भक्तांबर सम्यक दृष्टि है, कल्याण मंदिर सम्यक दृष्टि है, उपसगरम सम्यक दृष्टि है, आगम सम्यक दृष्टि है, इज नॉट अ थिंग। वो सम्यक श्रुत है, वो मुझे पता है, वो तो सम्यक श्रुत है। आप सम्यक दृष्टि होके नहीं होते हैं, और इज डिसाइड। उसका मेन ये होगा सम्यक दृष्टि होके नहीं, कि आपका लक्ष्य क्या था। ठीक है, अपने सो एक तो ये, मैंने कई बार कंचन आंटी से पूछा, आंटी क्यों, यदि मैं उपसधर्म वाले आचार्य की जगह होती या भक्तांबर वाले आचार्य की जगह होती, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती, मैं कर भी लेती। मान लीजिए हो भी गया, दरवाजे खुल गए भक्तांबर पढ़ते पढ़ते इतने, फिर ये वाला जो पाठ था इतना ब्यूटीफुल स्तुति का, ये लोगों जनता को देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने जनता को दिया, अब जनता को तो लगा भैया ये तो ताले खुलते हैं भैया, इससे तो मैजिक होता है, इससे तो भैया मनवांछित फल मिलता है, तो बेटा लाइफ अच्छी है, ये मांगो। राइट। सो मैंने कई बार जब कंचन आंटी को बोला कि वो आचार्य ने ये दिया क्यों, भक्तांबर दिया क्यों, ये मतलब छुपा जाते हैं, उनको नहीं बोलने की जरूरत थी। लब्धियां तो उत्पन्न होती रहती है आचार्य को, आचार्य क्या कोई भी धर्म करने वाले को लब्धियां उत्पन्न होती रहती है, जरूरत क्या है बताने की। तो कंचन आंटी ने बोला, कंचन आंटी के वर्ड सुनना। आंटी बोलती है, मुझे पता है आशिमा तुम सही हो, बट फिर भी जो आचार्य भगवंत हैं बड़े दुखी मन से, मतलब बड़े दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी सैड, ये करते हुए बहुत दुखी है। राइट। वो क्या बोलते हैं कि कई बार इसलिए भी हम लोग वो लोग दे देते हैं कि यदि हम नहीं देंगे तो सामने वाला क्या करेगा, दूसरे धर्मों में चला जाएगा, इसलिए बेटर है हम दे दें। ठीक है। ऐसे कंचन आंटी ने कई बार 2-3 एग्जाम्पल्स दिए। मुझे सबके आर्ग्यूमेंट्स पता थे, फिर भी मैंने आर्ग्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और याद रखना, आचार्य भगवान डेफिनेटली ज्यादा जानते हैं, कई संघ के आचार्य वैसे ही ग्रेट हैं, और कंचन आंटी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, शी इज ऑलवेज राइट, वो मेरे से डेफिनेटली अनंत गुना ज्यादा देखती समझती है, तो वो गलत नहीं हो सकती है। पर वो बोलती है आशिमा तुम सही हो, आगम नहीं बोल रहा है, और मैं यहाँ मेरी क्लास में आगम पढ़ा रही हूँ, समझ में आया। मेरी क्लास का नाम डिकोडिंग आगम्स है, मैं कोई संघ को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कोई आचार्य की बातें नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आगम्स पढ़ा रही हूँ, आगम को डिकोड करके आपको बता रही हूँ कि आगम ये बोल रहा है। ठीक है। उसमें अलग अलग संघ की अलग अलग धारणाएं हैं, वो आप अपने अपने संघ की धारणा अपने आप इनकॉर्पोरेट कर लो, आई लीव इट ऑन यू। जरूरी नहीं दैट इट इज गुड फॉर यू। और आर्ग्यूमेंट्स पता है मैं क्या क्या दे सकती हूँ इसके अगेंस्ट में, कि जब कोई आचार्य किसी संघ की रक्षा करता है, संघ मतलब पूरे चतुर्विधि संघ की रक्षा करता है, जैसे वो है ना उपसागरम स्तोत्र, उस वक्त एक मतलब एक आचार्य थे, उसका खुद का भाई वहरमिकी करके था। बेसिकली हिंदुइज्म के जितने भी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बोलो या जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे का जो साइंस हिंदुइज्म के अंदर है ना, वो लोग बहुत सारा क्रेडिट दो जनों को देते हैं। एक तो यवन, यवन मतलब कौन सा देश था वो, आई थिंक ग्रीक, ग्रीक होगा, ग्रीक इज यवन। राइट। तो वो लोग यवन षटकम को देते हैं, एंड द सेकंड पर्सन हुम दे गिव क्रेडिट टू इज विहरमिकी। ठीक है। विहरमिकी कौन था, ये दो जनों को देते हैं, हिंदुइज्म की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो यवन को देते हैं बिकॉज लॉट ऑफ हमारा एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ग्रीक सिविलाइजेशन। वेहरमिकी कौन था उसके बारे में बताती हूँ। दो भाइयों ने दीक्षा ली थी जैन संघ में, उसमें से एक तो आगे जाके आचार्य बना, दूसरा आचार्य नहीं बना, क्योंकि वो काफी काफी चीजें ना कुछ उल्टी सीधी भी कर देता था, कभी कभी वो डेविएट करता था कई बार चीजों में, तो आचार्य ने उसको आचार्य नहीं बनाया, दूसरे को आचार्य बनाया। तो वेहरमिकी को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, मिथ्या तप किया, मिथ्या मतलब वो जैन धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों की साधना की, बहुत पावर जनरेट की। ये सारे मैंने बताया ना ग्रंथ लिखे जिसके अंदर ये आता है, आ, लोगों को कंट्रोल करने की विद्याएं और ये सब भी सिखाया। पर उसने ना उपसर्ग कर, फिर वो मर के देवता बना। जब वो मर के देव बना, उसने उपसर्ग करना चालू किया, जिन जैन लोगों के ऊपर, साधुओं को, श्रावकों को तंग करना चालू किया। तो उस आचार्य ने क्या किया, प्रोटेक्शन के लिए, संघ को बचाने के लिए उपसगरम स्तोत्र की रचना की और जैन धर्म को बचाया। सो वी आर वेरी थैंकफुल। याद रखना, कभी कोई एक आचार्य और कभी कोई एक आदमी
श्रावक भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। यदि धर्म जिन शासन की प्रोटेक्शन करता है ना, तो वो वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। वो वयावच इज अलाउड। वयावच बहुत स्टोरीज आती हैं कि एक मंत्री था, वो जैन साधुओं को साधुज और श्रावकों को हेट करता था। तो अचानक एक और जगह, मतलब काफी दूर, एक गुरु, मतलब एक जैन आचार्य बैठा हुआ था। उसके सामने 5-6 जैन साधु बैठे थे। सब सब कुछ ना कुछ लब्धिधारी थे। एक साधु को अचानक अपनी अवधि ज्ञान लब्धि में उपयोग चला कि आज से 7वें दिन वो मंत्री उस शहर के अंदर बहुत सारे जैन साधुओं को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको मार डालेगा। ठीक है। तो जैसे ही उसको ये अवधि ज्ञान में पता लगा, उसने अपने गुरु, मतलब अपने आचार्य को बताया। तो आचार्य ने बोला, सोचा कि ये चीज कौन हेल्प कर सकता है। तो उसने सोचा कि एक और साधु है जिसके पास एक और लब्धि है, वो होता है ना छोटे बड़ी वैक्रिय लब्धि है, वो हेल्प कर सकता है। उसमें इस तरह की उत्पातिक बुद्धि भी है जो हेल्प कर सकता है, पर वो बहुत दूर रहता है। तो उसने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य जिसके पास वो हवा में उड़ने की जंगाचरण और विद्याचरण लब्धि थी, उसको बोला तुम जाओ और उस साधु को ये मैसेज दे दो कि ये होने वाला है। तो वो दूसरा साधु ये मैसेज लेके उसके पास जाता है। जब उसको वो पता लगती है ये वाली बात, तो जो कि वो वैक्रिय लब्धि थी उसके पास, वो वहां जाता है और उससे 3 फरलांग जमीन मांगता है। राइट। और जब तीसरी फरलांग होती है ना, तो उससे पता लग जाता है कि तब सारे लोग डर जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, राजा भी आ जाता है। सब लोग सॉरी बोलते हैं और इस तरह से जिन शासन पे जो प्रॉब्लम आई थी वो टल जाती है। ऐसी स्थितियों, ऐसी एग्जाम्पल्स आते हैं कि जैन साधुओं ने या श्रावकों ने संघ को बचाया। वो वयावच होता है, दैट इज अलाउड। पर पर्सनल प्रॉब्लम जनरली नहीं हैंडल की जाती है। ठीक है। सो दीदी जैसे अब मान लो कोई कष्ट ही आया, अब उसमें हम सोचे अब नौकार मंत्र का हमको गिनना है। मन में ये नहीं है कि ये कष्ट चला जाए, लेकिन उसमें हम नौकार मंत्र का गिन रहे हैं या लोगस का ध्यान कर रहे हैं, तो वो मिथ्या तो नहीं हुआ ना? वो कर नहीं, सकते हैं। देखो आप घबराए हुए भी, देखो आप, मेरे को यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं घबराई हुई भी, मतलब आई ऑल्सो हैव अ घबराहट ऑल्सो इश्यूज ना। तो घबराहट में मुझे नवकार मंत्र और लोगस से साता देता है, मैं वो कर रही हूँ, बट मैं उससे मांग नहीं रही हूँ ना कि हाँ, वैसे मांग नहीं इससे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें चल नहीं। प्रॉब्लम के समय कर सकते हैं, करना है, या बस या मांगना प्रॉब्लम के नहीं है। समय, बट नॉट दैट द प्रॉब्लम गोज अवे। ठीक है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को हैंडल करने के लिए आप नवकार मंत्र पढ़ो। ठीक है। खासकर जैसे मैंने बताया ना, घर में डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली सारे काम छोड़ के भैया पकड़ पकड़ हम्म। के नवकार मंत्र पढ़ाओ, समाय के पचका दो। मतलब मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे कि लोग कि एक मैंने बताया ना कि मतलब शादी हुई थी और उसको 3-4 साल के अंदर वो लड़की, मतलब जो हस्बैंड डाइड 4 years, एंड मतलब वो लड़की कितनी छोटी होगी, सोच सोच के देखो। राइट। वो हुई। उसकी मम्मी ने कुछ नहीं सोचा, उठा के भैया उसको पौषध पचकाई। वो रो रही है। राइट, रो रही है। मतलब उसकी इतनी ज्यादा हालत, फिर भी उसकी मम्मी एक ही चीज बोल रही है, तू पौषध पचक। कहती है रोना आएगा ठीक है, पौषध में थोड़ी मतलब वो गड़बड़ भी होगी, दोष भी लगेंगे, पर तू पौषध पचक। उसको अपने वो जो लोग आते हैं ना मिलने के लिए, वो भी नहीं मिलने दिया। ऊपर मतलब वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे उनको ले गए, चलो अपन पौषध करते हैं। नीचे बोला जिसको मिलने आना है बस पापा से मिलो और चले जाओ, नोबडी वाज अलाउड। कहती है 6 महीने लगे थे मुझे पौषध करते करते, मेरी मम्मी जबरदस्ती पकड़ के पौषध कराती थी, तब जाके मैं थोड़ी स्टेबल हुई। राइट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेन। सो पेन प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें आप धर्म का सहारा लेते हो, बट नॉट बिकॉज यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो सॉल्व नहीं होती, कई प्रॉब्लम्स तो मैंने बताया ना सॉल्व ही नहीं होती हैं ये। पर इंडिपेंडेंट संघ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो वयावत से हैंडल हो सकती है। पर्सनल प्रॉब्लम्स प्लीज मत करो। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान भी किसी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे। भगवान के पास बहुत लोग आते थे। ठीक है। कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भगवान चुप रहते थे। ठीक है। कंचन आंटी के आर्ग्यूमेंट से मैं भी आंटी से आर्ग्यू कर सकती थी कि आंटी, महावीर स्वामी भगवान भी दुखी मन से, राइट, कि यार ये बंदा, मैं इसको नहीं हेल्प करूंगा तो ये गौशालक के पास चला जाएगा। वैसे भी गौशालक का जो संघ है महावीर स्वामी भगवान के संघ से 12 गुना ज्यादा बड़ा था। आपको पता है जितने महावीर स्वामी भगवान के जो शिष्य थे उससे 12 टाइम्स ज्यादा बड़े थे। क्यों लोग गौशालक के पास जाते थे ज्यादा और महावीर स्वामी भगवान के पास नहीं आते थे? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, महावीर स्वामी भगवान नहीं करते थे।
पर महावीर स्वामी भगवान ये नहीं सोचते थे ये दूसरी जगह चला जाएगा तो चला जाएगा, हाउ कैन आई डू मोर। मतलब जैन धर्म वाज ऑलवेज डिजाइन टू गो टू मोक्ष, इट वाज नेवर डिजाइन टू डू प्रोटेक्शन, ठीक है। और जैन धर्म आज भी अपना काम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर रहा है। आज भी मोक्ष मार्ग चालू है। आज से 18,000 साल बाद तक, जब तक पांचवें आर्य का आखिरी दिन होगा, तब तक ये वाला काम जिन शासन करेगा, वो है मोक्ष जाने का काम वो कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सोच के देखो ना, तीर्थंकर लेवल की पुण्यवानी थी महावीर स्वामी भगवान, तीर्थंकर लेवल की साधना के बावजूद भी गौशालक ने जब तेजोलेशा फेंकी, the shields didn't hold, the shields didn't hold. I just explained to you, protection कहाँ मिली 100%, ठीक है। दिस इज बिकॉज जैन धर्म प्रोटेक्शन के लिए बनाया ही नहीं गया था। मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं भी मिलेगी। इट वॉज नेवर मेड फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस। गॉट इट? ओके। सो एक चीज है ना, भरत हैड अ पॉइंट कि आचार्य भगवान महाराज साहब बोलते हैं तो करना है तो कर लो। तो उस पे मैं ना एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते हैं अगले भव में लेके जाऊं, जो भी मेरे पास अभी ज्ञान है वो मैं अगले भव में लेके जाऊंगी। तो वो कौन सा ज्ञान है? ये थोकड़े का ज्ञान है, ये कंठस्थ पुच्ची सुनंग मेरे को कंठस्थ है, वो वाला ज्ञान लेके जाऊंगी? हाँ, सोच के देखो। देर इज अनदर ज्ञान विच इज कॉल्ड एज अनादि काल के संस्कार, ठीक है। हाँ, अनादिकाल का वो असली ज्ञान होता है, ठीक है। वो अनादिकाल का संस्कार क्या करता है? मेरे को गाइड करता रहता है। सो मैंने यदि इस भव के अंदर सोच लिया है कि मैं जैन धर्म यूज नहीं करूंगी फॉर प्रोटेक्शन या निदान या ये सब चीजें, आर नो नो नो, मतलब मैं इमरजेंसी में भी नहीं करूंगी, राइट। वो मेरा अनादिकाल का संस्कार बन जाता है। और वो अनादिकाल का संस्कार मैं मर जाती हूँ, मान लो अगले भव में तिर्यंच बनती हूँ, या चलो ऐसी जगह उत्पन्न होती हूँ जहां जैनिज्म में नहीं उत्पन्न हुई, मैं नॉन जैन में उत्पन्न हुई। ये अनादिकाल का संस्कार मुझे वहां भी प्रोटेक्ट करेगा। वो क्या बोलेगा? नहीं यार, जैन धर्म मतलब ये जो भी धर्म की एक्टिविटी है ना, मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको पुण्य के लिए नहीं करूंगी और मैं निर्जरा के लिए नहीं करूंगी, निदान के लिए नहीं करूंगी। वो अनादिकाल के संस्कार इज द रियल ज्ञान। मैं आपको अनादिकाल के संस्कार चेंज करने में हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? इस भव के अंदर भी आपको लगता है हाँ यार प्रोटेक्शन भी ले लो, ये भी कर लो, मर के जाओगे अगले भव में, वहां पे भी वही करोगे, निदान करोगे, और क्या करोगे? पुण्य के लिए करते रहोगे। फिर कब निकलोगे? वेन विल यू गेट आउट ऑफ संसार? आपको ना उतना दृढ़ बन जाना है, इतना दृढ़ बन जाना है, नहीं भगवान ने बोला है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। आपको मना तो नहीं किया गया है ना श्रावक पने के अंतर्गत, अपनी प्रॉब्लम आप किसी भी तरह से सॉल्व करो। कोई मना कहाँ कर रहा है? एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मैंने आपको बताया ना, नेम द थिंग, जो भी साइंसेस, जो भी फिलोसफी, जो भी है आप यूज करो। आपको कौन मना कर रहा है? प्लीज यूज करो, ठीक है। ये आपको जैन धर्म ही यूज करना है, राइट ना? आप अच्छा फिर जैन धर्म। हाँ दीदी, जैसे मेरी मम्मी है, वो मान लो आईसीयू में पड़ती है, हाँ। आईसीयू में एडमिट है, और मैं उनसे मिलने गई, तो वहां मुझे लगा कि मैं इनको कुछ सुनाऊं, नमोतरम हम लोगों को सुनाऊं, तो उसमें फिर उसमें मेरे क्या भाव होने चाहिए जिससे कि मिथ्यात्व का दोष नहीं लगे? नहीं, कि मम्मी के ना मम्मी को भी ना बहुत पेन में है, ठीक है। वो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में भी जा सकती होती है ना, आदमी घबराया हुआ होता है, ठीक है। सो मैं जितना धर्म सुनाऊंगी ना, मम्मी के ये जो कष्ट है ना संभाव से सहन करेंगे। जैसे कई बार जैसे आईसीयू के अंदर होता है ना, कि जैसे पीपल आर अबाउट टू डाई, ठीक है। सो इतनी ज्यादा तड़प होती है, इतनी ज्यादा तड़प होते ना, पेशेंट तड़प रहा है, तो हमको लगता है ना यार भगवान इसको तो उठा लो, मतलब मतलब ये मर जाए उससे अच्छा है, क्योंकि इतनी तकलीफ भोगने से। तो महाराज साहब कहते हैं नहीं, यदि हम ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान इसको उठा लो क्योंकि ये बहुत पेन में है, तो हम पंचेंद्रिय मर जाए, पंचेंद्रिय मर जाए ऐसा बोल रहे, तो पंचेंद्रिय वध का दोष लगता है, ठीक है। अनुमोदना क्या दोष लगता है, ऐसे नहीं बोलना। इनफैक्ट क्या करना, उसको जाके धर्म सुनाना। और धर्म सुनाने से क्या होगा? वो आदमी जो होता है ना, वो अपने जो कष्ट भोग रहा है ना, उस वो भोगते भोगते उसमें संभाव आएगा, उसको कहीं ना कहीं बीच में आएगा। और वो देखो, भोगना तो पड़ेगा चाहे आप धर्म करो नहीं करो, पर धर्म करते करते वो उसको इफेक्ट कम आएगा, दैट प्रोबेबिलिटी है। क्या पता उसको संथारा भी आ जाए, और संथारा आ जाए तो नथिंग लाइक इट, फिर तो आपकी पूरी मतलब सब सारा बेस्ट काम हो गया आपका, ठीक है। सो ये सोचना, डिड यू गेट दैट? हाँ। सो उसमें मना हम्म। नहीं है, नमुथुनम। इनफैक्ट बीमार आदमी को तो मैक्सिमम धर्म ध्यान करने की बात बोली जा रही है, ठीक है।
यदि वो श्रावक है तो आप ऑडियो टेप्स भी लगा सकते हो, क्योंकि साधु तो नहीं लगा सकता, वो जीव हिंसा नहीं हो सकती, पर आप तो श्रावक हो, तो आप मान लो आईसीयू में आपको ज्यादा देर नहीं जाने दिया तो आप ऑडियो भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आसपास छोड़ सकते हो, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, बट इसका फायदा नहीं लेना है। मुझे पता है कि कई लोगों को गुस्सा आ रहा है ये बात सुन के, बट माई जॉब इज कि आपके अनादिकाल के संस्कार यदि गड़बड़, मतलब अभी तक तो गड़बड़ थे इसीलिए तो आप यहां बैठे हो, राइट, अनंत बार आप साधु बन चुके हो, अनंत बार, फिर भी आप यहां बैठे हो, ठीक है। सो मेरा काम है मेरा काम है आपको आगम जो बोल रहा है वो पढ़ाना, पर दूसरे आचार्य और दूसरे साधुस बोल रहे हैं, और यदि कई बार तो कंचन आंटी भी बोलती है, तो मैं उसको प्रेजेंट कर देती हूँ और बोलती हूँ यस, उस संघ की ये धारणा है, उस संघ की ये धारणा है, उस संघ की ये धारणा है। कंचन आंटी ऐसे बोलती है, आई प्रेजेंट द केस, मैं ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती हूँ। आपके ऊपर है आप किसको करो, क्योंकि कंचन आंटी का आर्ग्यूमेंट जो है कि यदि पहले से जीव सम्यक दृष्टि है तो कुछ 19-20 करते हुए भी, 17 पापस्थानक करते हुए भी वो सम्यक दर्शन टिक जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन में भी टिक जाता है, पंचेंद्रिय वध करते हुए भी टिक जाता है, युद्ध करते हुए भी टिक जाता है, लाखों लोग मर रहे हैं युद्ध में तो भी टिक जाता है। सोच के देखो, ऐसी ऐसी सिचुएशन में टिक जाता है सम्यक दर्शन, तो क्या पता ये सब करते हुए भी टिक जाए। इसीलिए कंचन आंटी बोलती है कि आशिमा, दुखी मन से आचार्य यदि करते हैं तो गलत नहीं है, बट आगम नहीं बोल रहा है। मैं जो कि आगम पढ़ा रही हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग द आगम केस, आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। मैं तो इतनी कट्टर हूं कि यदि कोई भजन भी होता है ना, उसमें कोई ऐसी एक लाइन भी होती है ना कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ना मनवांछित फल मिल जाएगा और ये हो जाएगा ना, मैं वो भजन ही नहीं गाती, मैं भजन गाना ही बंद कर देती हूँ। तो जो लोग बोलते हैं ना, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मनवांछित फल मतलब मोक्ष, मैंने कहा भाई तो फिर लिखना चाहिए था ना मोक्ष। मनवांछित फल है ना उल्लू बनाने की, टोटल माया चल रही है, राइट, लिखो ना बॉस मोक्ष, राइट, नहीं, मनवांछित फल तो सामने वाला आदमी पे छोड़ दिया भैया, मनवांछित क्या होता है। और हमने जो कि आर्ग्यू कर लिया कि व्हाट इज मनवांछित, नहीं नहीं हम तो मोक्ष ही बोलना चाह रहे थे, तो लिखो ना भाई मोक्ष, उल्लू क्यों बना रहे हो, बी मोर स्पेसिफिक। सो मेरे तो ऐसे भजन होते हैं ना, मैं तो वो भजन ही नहीं गाती हूँ। मैंने बोला बॉस, ये जिस संघ का ये भजन आ रहा है ना, मुझे ये संघ की धारणा समझ में आ रही है, दैट दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल, राइट। महावीर स्वामी नेवर वांटेड टू अट्रैक्ट पीपल, याद रखना, महावीर स्वामी भगवान वाज वेरी क्लियर, मुझे नहीं मिलेगा, मेरा संघ छोटा रहेगा तो चलेगा, गौशालक मेरे से 12 टाइम्स बड़ा तो बड़ा, ठीक है, बट याद रखना गौशालक का एक भी शिष्य आज जिंदा नहीं है, गौशालक का धर्म खत्म हो चुका है, और महावीर स्वामी भगवान का जो संघ है आज से 18,000 साल बाद भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिद्धांत है। आई लीव इट टू यू वेदर यू वांट टू डू दैट। सो मेरी क्लासेस में ना कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो मारासा से मैच नहीं करता है, तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ मैं आगम पढ़ा रही हूँ, आगम को डिकोड करके बता रही हूँ। मेरा काम नहीं है वेदर कि कौन से आचार्य ने कौन से संघ में क्या बोला, नॉट फॉर मी टू डिसाइड। इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई मंदिर को सही बोल रहा है, कोई स्थानक को सही बोल रहा है, कोई केले को सचित बोल रहा है, कोई केले को अचित बोल रहा है, ठीक है, इतने डाइवर्स व्यूज हैं, ठीक है। मैं किस किस को संभालूंगी, किस किस का एंगल संभालूंगी, मैं क्या बोल रही हूँ, आगम को मैं कोट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू मूव ऑन, ठीक है। ऐसी कई चीजें होती हैं, कई श्रावक जो जो मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, यदि वो लोग ज्यादा मारासा के पास जाते हैं, ज्यादा आचार्य भगवान के पास जाते हैं ना, वो मेरी बातों के साथ ना कंपेयर करते हैं मारा संघ क्या बोल रहा है, और फिर उनको गुस्सा आता है मुझ पे कि हमारे मारासा तो बोलते हैं आप क्यों मना करते हो। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं आगम की बात बोल रही हूँ, आपके मारासा बोलते हैं, इट्स योर जॉब टू टेक इट, पर मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा नहीं है, कई चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। पता है और कौन कौन सी टॉपिक्स पे मेरा और लोगों का आर्ग्यूमेंट्स होता है, आई हैव लॉस्ट स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट। एक बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी खाने पीने वाली पौषध पे। मैंने ऐसे ही किसी ने बोला कि यार हमने श्रावक के 12 व्रत के अंदर ना पौषध में एक पौषध लिखी हुई है, मैं क्या करूं, आज संवत्सरी का दिन है, आज तो आखिरी दिन है, आज तो मुझे करना पड़ेगा, मतलब कल करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मैं व्रत टूटना नहीं चाहती, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा 8 प्रहर का नहीं कर सकते तो 7 प्रहर का, 6 प्रहर का, कुछ नहीं है ना, तो
4 प्रहर का कर लो। संवत्सर प्रतिक्रमण तो करोगे तो तब जब जाओगे तो वहीं पे सो जाना और नेक्स्ट दिन सूर्योदय पे पार लेना। तो 4 घंटे 4 प्रहर का भी पौषध हो जाएगा, खाने पीने वाला पौषध हो जाएगा तो भी चलेगा। तो वन स्टूडेंट गॉट अप, सेड देयर इज नो सच थिंग एज खाने पीने का पौषध। मैंने कहा देयर इज, राइट। फिर मैंने जब आगम पाठ बताए, उसको याद है वो शंख कोकली करके एक टॉपिक है, मतलब एक स्टोरी आती है भगवती सूत्र में। जब मैंने बताया तो कहते हैं ओ पर वो खाने पीने वाले पौषध को आज की डेट में मतलब दया बोलते हैं, तो आप दया वर्ड यूज करो, खाने पीने वाला पौषध मत यूज करो। मैंने कहा आगम यदि वो वर्ड बोल रहा है तो मैं दया भी बोल सकती हूँ और खाने पीने वाला पौषध भी बोल सकती हूँ। मतलब जो मेरा स्टूडेंट मेरे पे पास आया था घबराया हुआ कि मेरा पचकान फेल हो जाएगा क्योंकि मैंने एक पौषध लिखी हुई है और मैंने पौषध ही नहीं की और आज आखिरी दिन है संवत्सरी वाले दिन में अपने श्रावक के 12 व्रत, तो मैंने उसको खाने पीने वाला पौषध के एंगल से बताया कि नहीं तू 4 प्रहर का कर, खत्म करके निकल जा, पर पौषध कर ले। मैं उसको ये समझा रही थी। सो द पॉइंट इज, लोगों को आर्ग्यू करना है तो आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। अनदर टॉपिक जिसपे अभी थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते पहले की बात है, आर्ग्यूमेंट हुआ। किस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ? एक संघ है जो बहुत पुश करता है दीक्षा के लिए, बहुत पुश करता है। थोड़ा भी होता है कि अरे आप संवर कर सकते हो, आप रात्रि भोजन त्याग कर सकते हो, आप तो साधु की चर्या समझते हो, तो आप दीक्षा ले लो। तो दे पुश फॉर साधुपना। और मैं कई बार बोलती हूँ कि ये गलत बात है। चारित्र में कभी पुश नहीं होता है। चारित्र में आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन से ज्यादा कुछ मत करो। पुश मत, इज नॉट अलाउड। वो ऑलमोस्ट पुश जैसा था। तो मैंने उनको कितनी बार बोला कि कर क्या रहे हैं, ये संघ गलत कर रहा है। मैंने कई बार आर्ग्यू करने की कोशिश की, तो वो बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं उनको आगम, तो वो जो स्टूडेंट था ना मेरा, नहीं साधु बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साधु बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। वो बच्चा है, वो कॉलेज से अभी निकला है। और मैं उसको बोलती हूँ ऐसा नहीं होता है, तू पहले श्रावकपना समझ, सम्यक दर्शन को स्पर्श, ये कषायों को कंट्रोल कर, ये सब कर, उसके बाद जब तू स्ट्रांग हो जाए दीक्षा के बारे में सोचना है। दीक्षा दीक्षा दीक्षा। फिर मुझे समझा रहा है कि आपको पता है श्रावकपना से साधुपना कितना ग्रेट है, कितना ग्रेट है। मैंने कहा मुझे पता है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे से सवा बिस्वा दया का भी कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है। बट साधु के लिए पुश नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी उसको दिए कि आगम में बहुत जगह बोला गया है कि आप दीक्षा मत लो। कृष्ण वासुदेव को बोला गया प्लीज दीक्षा मत लो, ठीक है। एक आई थिंक नंदी सेन करके साधु था, उसको भी मना किया गया था प्लीज दीक्षा मत लो, इवन दो उसके उत्कृष्ट रसायन थे। क्यों नहीं, तुम्हारे भोगावली कर्म निकाचित लेवल पे दीक्षा मत लो, बोला गया था, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म में है कि व्रत लेने के बाद आप तोड़ नहीं सकते। क्योंकि जैन धर्म में क्लॉज है, आपने यदि व्रत ले लिया, राइट, आपको लग रहा है आप महान ग्रेट बन गए, पर यदि आपने तोड़ा ना, तो आप है ना केवली पर रूपित धर्म से भी क्या पता गायब हो जाओगे। कुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी के अंदर ये आता है कि कुंडरिक ने हजारों साल का दीक्षा पर्याय पाला और 3 दिन नहीं पाला, मर के 7वीं नरक में उत्पन्न किया। व्रत तोड़ना इज कंसिडर्ड अ कैपिटल क्राइम इन जैन धर्म, ठीक है। सो श्रावक का तो ठीक है टूटता रहता है, साधु का नहीं टूट सकता। सो मैं ये टेंशन कर रही थी कि आप जबरदस्ती साधु तो बना दोगे, वो नहीं पाल पाया, नहीं कर पाया, आपको रपकशन पता है कि इसका क्या रपकशन होगा, वो बेचारा साधु पने श्रावक पने से भी जाएगा। सो आई हैड माई ओन आर्ग्यूमेंट्स, बट मैं क्या करूं यदि संघ अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है तो। But did you understand what I am trying to tell you? I am teaching Agam. The Sangh and Marasas and Acharya might have a difference of opinion. हाँ 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 हाँ, मुझे समझ में आया। वो तो हाँ यूट्यूब फीड में आते रहते हैं ना आजकल, तो अलग या। अलग तरह के तो सो मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मेरा काम आगम सिखाना है। आगम ये बोल रहा है, ये कोई मुझे आके बोलता भी है कि नहीं हमारे महारासा बोलते हैं, मैंने कहा मैं क्या करूं आपके महारासा बोलते, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम, राइट। मेरा काम है आगम को डिकोड करके बताना, दिस इज हाउ थिंग्स आर टेकन। गॉट इट नहीं, वो भरत? आजकल तो वो भक्तामर हीलिंग की बहुत सारी वो वीडियोस भी आती हैं और या वो सो आपको आपकी ये ये नहीं पता है प्रॉब्लम कि, है, हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये भक्तामर का श्लोक बोलो, ये प्रॉब्लम है हाँ, तो वो सो तो भरत, भक्तांबर इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल तारीफ ऑफ तीर्थंकर, ठीक है, ब्यूटीफुल तारीफ। आप यदि उसको
सचमुच मोक्ष जाने के एंगल से उसकी स्तुति करने के वो एक एक लाइन को पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो आप सम्यक दर्शन भी कहां से कहां ले जाओगे। बट यदि आप उसको यूज करते हो फॉर हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स, पैसे पैदा करना है, आप बच्चे पैदा करना है, नहीं ये पैदा करना है, सब कुछ करोगे, सो आप मिथ्या दृष्टि हो और आपने भक्तांबर को भी मिथ्या रूप में परिणमन किया है। क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ? हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे क्लास में आ रहे हो, आई एम टारगेटिंग सम्यक दर्शन, आई एम नॉट टारगेटिंग ज्ञान, आई एम नॉट टारगेटिंग चारित्र। ठीक है, आई एम टारगेटिंग सम्यक दर्शन। एंड भरत, आई एम वेरी गुड इफ यू कीप फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग एंड कीप रीडिंग आगम। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड सम्यक दर्शन एंड रियली गेट वन। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। सो मेरे को ना कभी भड़ाओ मत कि महारासा ये बोल रहे हैं, आई कैन डू नथिंग यदि महारासा बोल रहे हैं। ठीक है, आई कैन डू नथिंग। मैं तो आगम बोल रही हूँ, मैं तो आगम प्रमाण दे दे के सिखा रही हूँ आपको, एविडेंसेस दे दे के बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो महारासा वाला था ना कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, इट्स अ गुड थिंग, सारे प्रोज एंड कॉन्स सुन के मैंने ये बोला, मैंने कहा भैया ये आगे चल के नहीं पाल पाया ना, तो बेटा जो पुंडरिक कुंडरिक की जो हालत हुई थी ना, जो कुंडरिक की स्टोरी पढ़ो, ये आई थिंक ज्ञाता धर्म कथांग में है कुंडरिक की स्टोरी। ठीक है, ये पढ़ो उसके अंदर एंड यूल रियलाइज हजारों साल का दीक्षा पर्याय 3 दिन में बाजा बजाने से कहां निकल जाते हो आप। महावीर स्वामी भगवान का जीव दीक्षा लेके मरीची के भव में नहीं पाल पाया, गया मिथ्यात्व में गया, कितने भव लग गए उसको वापस सम्यक दर्शन में आने के लिए। आपको लगता है साधु लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साधुपना? मैं तो बोलती हूँ ना, श्रावक पना भी बेटा पाल जाओ ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। श्रावक पना भी आराधक पना है, तिर रहा है, तीर्थ में है, श्रावक भी तो तीर्थ में है, वो भी तो तिर रहा है। सो कई संघ विल हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं तो आपको बता ही देती हूँ ये, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था ना, वो सहनन के लिए, कि कोई संघ एक सहनन मान रहा है, कोई संघ 2 सहनन मान रहा है। आज की डेट में 2 सहनन अवेलेबल है, कई लोग बोल रहे हैं 3 है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई संघ तो 6 सहनन का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं। राइट, जिसको जो मानना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आगम बोल रहा है, ये प्रोसीजर है, ये मैं आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, सो ये चीज मैंने इसलिए अनिकांतवाद से पढ़ाई, क्योंकि मेरे पास एक एक मैसेज आया विच सेड मैं भक्तांबर करूं कि नहीं करूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं, उपसा घरम और ये सब करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा यदि ये तारीफ स्तुति रूप में कर रहे हो तो जरूर करो, ब्यूटीफुल तारीफ है, उसके मीनिंग जानो, मीनिंग जान के करो। यदि मीनिंग नहीं आते हैं और इसलिए कर रहे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं किसी को जानती हूँ, एक लेडी, शी इज प्रीटी ओल्ड, मुझे आके बोलती है ओ माय गॉड, एक है ना भक्तांबर हीलिंग करके एक चीज होती है, रेकी रेकी उसमें दी जाती है, भक्तांबर होता है, हम करते हैं, मैं रोज जाके 1-2 घंटे करती हूँ, मैं कितना बड़ा धर्म कर रही हूँ, और अपनी तारीफ कर रही थी कि भैया मैं तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ उसमें। मैं उसकी बात सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, मैंने तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा करते जाओ भैया, दुनिया में मैंने कहा कैसे मैं तुमको सुधारूं, आई मीन तुम्हारा टोटली पैराडाइम ही इतना डिफरेंस है, मैं कितना टाइम लगेगा मुझे तुमको ये समझाने में। मैंने आर्ग्यू नहीं किया। ठीक है, लोग इतने लोग है ना, गेट व्हेन डिड दे स्टार्ट अप, हमको जैन धर्म समझना है, फिर उनको भक्तांबर रेकी मिल गया, हीलिंग मिल गया, उनको क्या लगता है, ओ गॉड ये ही तो करने लायक चीज है, दुनिया की कितना भला होता है, कितनी लोगों की तबीयत ठीक होती है, हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और भक्तांबर भी कर रहे हैं, तो जैन धर्म, उनको लगता है यही जैन धर्म है। कितने लोग ऐसे उल्लू बनते हैं, और उल्लू बनते हैं, और जैन धर्म से ढूंढने के लिए निकले थे और मिल गया उनको कुछ और, राइट, इन द नेम ऑफ जैन धर्म। राइट, शी डेफिनेटली थिंक्स दैट वो सोशल वर्क कर रही है ना, वो कितना ग्रेट काम कर रही है। अब मैं उसको क्या बताऊं। तो मैं आई एम नॉट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट भक्तांबर रेकी, जो हीलिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। मैंने भी किसी को रेकमेंड किया था कि प्लीज कर लो यार, यदि किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, मैंने कहा कर लो यार, दिस इज अ गुड थिंग, कर लो। बट वो लोग क्या ये बात बोलते हैं कि ये संसार में रहने का तरीका, ये मोक्ष जाने का तरीका नहीं है, इसको धर्म मत समझना, क्योंकि इसको धर्म समझाना आपके सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। राइट, अधर्म को धर्म नहीं समझ सकते, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग नहीं समझ सकते हो। समझ में आया? मैं यदि अपनी कुल देवता की पूजा करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि ये संसार का मार्ग है, मैं भी संसार की एक्टिविटीज कर रही हूँ। ठीक है, मुझे अपने घर
परिवार को ठीक रखना है, इसलिए मैं कुल देवता की पूजा कर रही हूँ, ठीक है? ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ, जो मेरे कुल देवता हैं, वो भी देवगति नाम कर्म से अभी देव हैं, पर वो अरिहंत और सिद्ध नहीं है। मैं उनकी बहुत थैंक यू करती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, सब कुछ मैं करती हूँ, पर उसको धर्म नहीं मान रही हूँ, ठीक है? उसको मोक्ष मार्ग नहीं मान रही हूँ, ओके? यदि वहां पे यदि आपने मोक्ष मार्ग जैसे ही वो उसको धर्म माना ना, आपका मिथ्यात्व चालू हो जाएगा, ठीक है? आप बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है? मिथ्यात्व के 10 भेद मैंने आपको सिखाए थे, उसमें देखो। ओके, सो आई हैव रेस्टेड माय केस। अभी मैं अगली क्लास में से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग कोई आर्ग्यू ना करो ऑन द नेम ऑफ वो संघ ये बोलता है, महाराज साहब ये बोलते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, आई एम नॉट लाइबल टू आंसर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली दे कैन आंसर। मैंने बोला ना, मैं तो कंचन आंटी को कई बार पकड़ लेती हूँ, कंचन आंटी ऐसा क्यों बोल रहा है वो संघ? हाँ, आंटी बेचारी मुंह नीचा करके बड़े दुखी मन से आचार्य भगवान बोल रहे हैं, आशीमा ठीक है चलता है। मैंने कहा आंटी ऐसे कैसे चलता है? रूल्स आर रूल्स, राइट? सिद्धांत और सिद्धांत, वाई आर यू, मतलब वो अनादिकाल के संस्कारों के अंदर क्यों 19-20 करते हो? तो आंटी से सम्यक दर्शन टिक सकता है, एंड शी इज राइट। तो मैंने बोला ठीक है, टिकाओ सम्यक दर्शन अपने हिसाब से। आई एम टीचिंग आगम्स, आई एम टीचिंग सिद्धांत, आई एम नॉट गोइंग टू डेविएट फ्रॉम देयर। गॉट इट? किसी और को इस विषय पे सवाल है तो पूछ लो। मैंने अनेकांतवाद से इस टॉपिक को डील किया है, अनेकांतवाद से आपको समझा रही हूँ। यू कैन डू भक्तांबर, यू कैन डू एनीथिंग, डू इट फॉर मोक्ष, ओके? हाँ, okay. चलिए नेक्स्ट है अनापूर्वी नामकरण, ठीक है? देखिए, लेट्स डू दैट। पराघात नामकरण, अनापूर्वी नामकरण आ रहा है। तो अनापूर्वी नामकरण के अंतर्गत आ रहा है, अनापूर्वी नामकरण 4 प्रकार का कहा गया है। नैर्यिक, अनापूर्वी, यावत, अनापूर्वी, यानी ये 4 तरह के अनापूर्वी है। अनापूर्वी करता क्या है वो मैं समझाती हूँ। जिसमें नरक और तिर्यंच पाप प्रकृति है, और मनुष्य देव पुण्य प्रकृति है। अनापूर्वी करता क्या है? अनापूर्वी नामकरण हर जीव के ऊपर चिपका हुआ है। जब मैं यहाँ से मरती हूँ और मान लीजिए मैं मर के देवलोक में जाऊंगी, सो देवलोक में मैं जरूरी नहीं कहाँ जाऊं, कहीं भी, मतलब कहीं भी उत्पन्न हो सकती हूँ, सीधे में नहीं भी हो सकती हूँ। सो वो एक लगाम की तरह एक पॉइंट पे जाएगा, वहां पे अनापूर्वी नामकरण ऑपरेट होगा और मुझे उठा के कहीं और लेके जाएगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, अभी अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? लोक में हूँ, मैं मर के मान लो एक केंद्रीय में यहाँ पे पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुई, इस विमान में मैं पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुई, ठीक है? सो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है? सो मैं कैसे जाऊंगी? जीव वाटे बहते में हमेशा या तो वर्टिकल ट्रैवल करता है या हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, ऐसे डायगोनल ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है? सो मैं मर के मेरी आत्मा ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाके यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे कौन मेरी आत्मा को पकड़ेगा और मतलब मेरा मुंह, मतलब डायरेक्शन चेंज करके मुझे इधर लेके आएगा? उस डायरेक्शन चेंज करने वाले कर्म को बोलते हैं अनापूर्वी नामकरण। सो अनापूर्वी नामकरण बैल के नथ के समान है, मतलब ऑलमोस्ट एक लगाम के समान है, जो यहाँ से जीव को और स्ट्रेट नहीं जाने देगा, यहीं पर रोक के डायरेक्टली इधर भेजेगा। वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पे इस नरक में उत्पन्न हो रही हूँ, ठीक है? 7वीं नरक में या कहीं पे उत्पन्न हो रही हूँ। सो मुझे यहाँ से पहले मैं स्ट्रेट नीचे जाऊंगी, फिर यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे अनापूर्वी नामकरण मुझे पकड़ के इधर लेके जहां पे भेजना होगा भेज देगा। सो ये वाटे वहते में ऑपरेशनल होता है, जहां पे वो जीव जहां उसको जाना होता है वहां भेज देता है। हाँ, सो मान लीजिए मैं नरक में जा रही हूँ, तो नरक कौन सी है? नार्यकानुपूर्वी ऑपरेशनल हो जाती है, और यदि मैं देव में जा रही हूँ तो देवानुपूर्वी ऑपरेशनल हो जाती है। इस पे किसी को कोई सवाल है? अनापूर्वी का काम क्या काम है, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, नो क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन। ओके, अनापूर्वी। नेक्स्ट सवाल ये है, अनापूर्वी हो गया, पर्याप्त नामकरण। उसके बाद अपर्याप्त नामकरण है, ये दोनों मैं साथ में समझा रही हूँ, ठीक है? कई जीव ऐसे होते हैं, कई जीव ऐसे, एक मिनट,
कई जीव ऐसे होते हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, ठीक है। वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के अंदर ही दे डाई। वो पैदा होते ही उनका पहले से डिसाइडेड था कि वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाएंगे। आप और मैं पर्याप्त हैं, इसका मतलब हमारा पर्याप्त नामकरण का मेरा बंध था, उदय था। वो पुण्य प्रकृति का उदय था जिससे मैं पर्याप्त तक पहुंची हूँ। पर कई जीव का अपर्याप्त नामकरण का उदय होता है ना, वो पर्याप्त तक पहुंचते नहीं, अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। आप पूछोगे कि ये क्या है, पर्याप्त अपर्याप्त क्या है, तो इसको समझाने के लिए मुझे 25 बोल का एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा आपको। लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट फास्ट फास्ट में मैं आपको वो करवा सकती हूँ। तो किसी से भी आप 25 बोल सीखोगे ना, तो उसमें फिफ्थ बोल आता है पर्याप्ति। 6 तरह की पर्याप्ति होती है। कोई भी जीव कहीं पे भी आता है आहार पर्याप्ति करता है, आते साथ कहीं पे भी, ठीक है। सो मैं मर के यदि देवलोक में उत्पन्न होती हूँ, नरक में उत्पन्न होती हूँ, तो मैं वहां पे जाके वहां के वैक्रिय पुद्गल ग्रहण करती हूँ। आहार पर्याप्ति चालू हो गई। उसके बाद शरीर मेरा बनता है, शरीर के बाद इंद्रिय बनती है, उसके बाद श्वासोश्वास बनता है, उसके बाद भाषा बनती है, उसके बाद मन पर्याप्ति बनती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, कई जीव ऐसे होते हैं जो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं ना, वो 3 पर्याप्ति पूर्ण करते हैं। उसके बाद आयुष बांधना चालू करते हैं, मतलब इसका स्टार्टिंग में आयुष करना बांधना चालू करते हैं, और आयुष बांध के वो मर जाते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। वो ये 3 पर्याप्ति कर ही नहीं पाते हैं, तो उनको अपर्याप्त जीव बोलते हैं, ठीक है। जो सारी पर्याप्ति पूर्ण करता है, ये 6 की 6 या जितनी भी पर्याप्ति होती है उसको पर्याप्त नामकरण बोलते हैं। मैंने ये शॉर्ट में पर्याप्ति बोला पढ़ाया है, देयर इज अ लॉट ऑफ मैटर टू इट, मैंने डीपली नहीं गई हूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पर्याप्त एंड अपर्याप्त नामकरण? ये 48 मिनट में पूरा हो जाता है ना ये अपर्याप्त वाला? 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त इज अंतर मोड। अंतर्मुहूर्त इज इनसाइड 48 मिनट्स, ओके। सो अच्छा। हम धारणा तो छोटी वाली अंतर्मुहूर्त की है, बड़े वाली अंतर्मुहूर्त की नहीं है। ओके So ओके। 14 minutes is a very big time, what you are saying. This is very fast, super fast. इनफैक्ट समूर्छिम जो मरता है, मर के जो अपर्याप्त अवस्था में ही मरता है, समूर्छिम ऐसा जीव है वो कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता है। तो वो तो भैया उसके लिए तो ऐसा आता है कि तुम कितनी आंख जब पलकाओ, मतलब आंख झपकाओ, उसमें इतनी बार हो जाता है, तो उसके हिसाब से तो वो सुपर छोटा अंतर्मुहूर्त है, सुपर छोटा। उसमें भी तुम देखो इस समूर्छिम के जीवों को एक्सप्लोर का टॉपिक करो कि वो कितने मिनट में कितना मरते हैं। जब तुम वो समझोगे तब तुमको रियलाइज हो जाएगा कि ये अपर्याप्त जीव कितनी फास्ट मरते हैं, राइट, वेरी फास्ट, द स्पीड इज वेरी सुपर फास्ट। 48 मिनट इज टू मच, ओके। ये हुआ, अनापुर भी हो गया। डिड आई मिस समथिंग? हाँ, अब ठीक है। सो नेक्स्ट इज, ये अपर्याप्त और पर्याप्त को अच्छे से समझना है ना, तो समूर्छिम जीव कैसे मरते हैं और पैदा होते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे ना, तो तुमको अच्छे से ये बैठ जाएगा। नेक्स्ट है उच्छ्वास नामकरण, ठीक है। उच्छ्वास का मतलब होता है, हम जब ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। तो भी मैं आपको मैं ना ये सारा ना आगम में से पढ़ा रही हूँ, प्रज्ञापना सूत्र में से पढ़ा रही हूँ। प्रज्ञापना सूत्र का एक 23वां कर्म प्रकृति पद है, उसमें से पढ़ा रही हूँ। उच्छ्वास नामकरण एक प्रकार का कहा गया है। उच्छ्वास एक, एंड दिस इज अ पुण्य प्रकृति। सो उच्छ्वास में उच्छ्वास और निश्वास की लब्धि प्राप्त होती है, राइट। उच्छ्वास नामकरण, ठीक है। आप में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है, ठीक है। सो पर्याप्ति के अंदर भी देखो श्वासोश्वास पर्याप्ति है, वो एक एबिलिटी है, वो एक लब्धि, वो एक क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह की वो एक शक्ति है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है इज मोर लाइक अ सिस्टम आपका बनता है, जिससे आपका ब्रीदिंग मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, वो पूरा प्रशस्त करके बन जाता है, उच्छ्वास नामकरण फंक्शनल होता है। और ये एक पुण्य प्रकृति है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप अच्छे से आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, ठीक है।
एनी क्वेश्चंस ऑन उच्छ्वास नामकरण, रेस्पिरेटरी सिस्टम? ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? उच्छ्वास के बाद है आतप और उद्योत। आतप नामकरण किसका होता है? इट्स एन अमेजिंग थिंग। आतप नामकरण एक पुण्य प्रकृति है जिसमें लिखा है, जिस कर्म के उदय के का शरीर उष्ण न होकर भी उष्ण प्रकाश करे, सूर्य के मंडल में रहने वाले पृथ्वीकाय के जीव ऐसे ही हैं। इसके आतप नामकरण का उदय है, वे स्वयं उष्ण होते हुए भी मतलब उष्ण प्रकाश देते हैं। ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आतप नामकरण का है। ये आपके और मेरे कर्म नहीं हो सकते हैं। किसका हो सकता है? किसी ने हैंड रेस किया हुआ है। इज देयर अ क्वेश्चन? यदि हैंड आपको सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं राइट नाउ। यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड। ओके, आतप जो है सूर्य विमान का होता है। आपको क्या लगता है, ये जो सन और मून हम देख रहे हैं, सूर्य और जो चंद्र देख रहे हैं, सूर्य, ये आग का गोला लगता है आपको? क्या लगता है? व्हाट इज इट? आग का गोला है, और आग का गोला है और वहां से क्या बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट हमारे तरफ, हीट और लाइट हमारे तरफ पहुंचती है। आपको ऐसा लगता है? इज दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज? क्योंकि साइंस ऐसा बोलता है। साइंस क्या बोलता है कि सन इज बेसिकली अ बॉडी जिसके अंदर फ्यूजन नहीं आती, उसको फ्यूजन फ्यूजन हो फ्यूजन फिजन फिजन या फ्यूजन, या आई थिंक फ्यूजन, इट्स ब्रेक होता है, नहीं, ज्वाइन होने वाला, आई डोंट रिमेम्बर। फ्यूजन या फ्यूजन में से कौन सा रिएक्शन कॉन्स्टेंटली होते हैं जिससे वहां पे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो ट्रैवल करके हमारे तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये साइंस बोलता है, जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है। व्हाट डज जैन धर्म से अबाउट सूर्य? एनीबडी? एनीबडी? और सरफेस पे तो एकदम ठंडा है, वेरी मतलब, गुड। और उससे जो किरणें आती है ना, उसके अंदर उष्णता होती है। किरणता में उष्ण होता होती है, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट इज राइट। एनीबडी एल्स? और सूर्य विमान के बारे में कुछ बताइए। वो वहाँ पे देवता का घर भी है, सूर्य के देवता का। अमेजिंग, अमेजिंग, दैट इज द राइट पार्ट। हम लोगों को लगता है जहां पे हम रह रहे हैं ना, एज वी नो प्लैनेट अर्थ यही है, पर ऐसा नहीं है। जैन धर्म में ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, ये सारे हैं ना, यहाँ ये सब देवताओं का, ये देव प्राय भूमि है, जिसमें ज्योतिषिक नामकरण के उदय से होने वाले ज्योतिषिक देव रहते हैं वहां पे। ये उनका रहने का स्थान है, ठीक है। सो जैसे हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे कंट्री का भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कुछ ना कुछ होता है, राइट? वैसे ही ये सूर्य विमान में भी पूरी नगरी बसी हुई है, ठीक है। वहां पे भी इंद्र होता है, वहां पे भी सामान्य देव होते हैं, अंगरक्षक देव होते हैं, अभियोगिक देव होते हैं, कितने देव होते हैं, मतलब पूरी नगरी बसी हुई है। जैसे यहाँ पे एक नगरी बसी हुई है ना, सिटीजन्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एवरीबडी, वहां पे भी पूरी नगरी बसी हुई है। सो टेक्निकली देखा जाए, सूर्य इज अ विमान, इज अ प्लेस जहां पे नगरी बसी हुई है। पर नगरी किसकी है? देवताओं की है, हमारी नगरी नहीं है। वहां पे देव प्राय भूमि है, देवता रहते हैं। कौन से देव रहते हैं? ज्योतिषिक देव, चार देव में से जो ज्योतिषिक देव है वो वहां पे रहते हैं। चंद्र भी ऐसा ही है, चंद्र जिसको हम मून बोलते हैं, सेम जो सन की बात हो रही है वैसे ही मून की बात हो रही है। मेरे पास ये जैन ज्योग्राफी बुक है ना, उसमें उसकी फोटो भी है, जिसमें देखो यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे सूर्य के विमान की नहीं है, तो उसमें देखिए ये चंद्र की है। इवन दो में आतप में सूर्य की बात हो रही है, इसमें देखो ये इतना बड़ा पृथ्वी पिंड, मतलब पृथ्वी पिंड है, ये पृथ्वी काय के जीव है। ये पूरी नगरी बसी हुई है, इसके भी पूरे डायमेंशन हैं, सब कुछ है। तो सूर्य का जो विमान है ना, वो ऐसा नहीं है। वो सन टेम्पल का आपने नाम सुना है? कोणार्क सन टेम्पल का नाम कभी सुना होगा। अभी तो वो टोटल टूट चुका है, पर एक जमाने में कहते थे कि एक चैरियट था जिसके आगे बहुत सारे घोड़े लगे हुए थे। घोड़े के वो होता है ना, लगाम लगी हुई है, और कोई चला रहा है, और वो सूर्य, वो जो क्या बोलते हैं, चैरियट के अंदर सूर्य कर रहा है, ऐसा वर्णन आता है कि कोणार्क सन टेम्पल में वैसा था। आगम पढ़ोगे तो हमारा जो सूर्य का विमान है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है। बहुत सूर्य का विमान
के आगे बहुत सारे घोड़े लगे हुए हैं। वो घोड़े भी पृथ्वी का ही रूप है। मतलब वो जानवर नहीं है, आप और मेरी तरह जैसे हम मनुष्य हैं, तिर्यंच है, वैसे तिर्यंच नहीं है, वो पृथ्वी का ही रूप है। उनपे भी देवता आके बैठते हैं और उनको लगता है हम सूर्य चला रहे हैं, हम सूर्य की गति कर रहे हैं। बट वो उनको लगता है कि दे आर डूइंग इट। उनमें भी जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना कि हम लोग कई कई जॉब्स ऐसी होती है ना कि 3 3 शिफ्ट्स होती हैं, तो वहां पे भी देवता शिफ्ट्स लगा के उन घोड़ों पे बैठ के चलते हैं। उनको लगता है हम सूर्य को चला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो नहीं भी चलाएंगे तो भी तथा स्वभाव से ये सब ज्योतिषिक विमान चलते हैं। ठीक है। उस ज्योतिषिक का इंद्र होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो चंद्र का इंद्र है और जो सूर्य का जो इंद्र है वो एक ही है। हर सूर्य हर चंद्र के अलग अलग इंद्र हैं। उनकी राजधानी कहीं और है, उनके दूसरे महल कहीं और हैं, उनके क्रीड़ा स्थान कहीं और है। जैसे एक अमीर आदमी होता है तो उसके पुण्यशाली जीव होता है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल घर होते हैं ना। आपके भी घर हो सकते हैं कि मैं सिटी में रहती हूँ पर मेरे गांव में मेरा इंसेस्ट्रल हाउस इस विलेज में है, और पता है मैंने एक है ना फार्म हाउस इस सिटी में बनाया है, दार्जिलिंग जैसे में। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं जो लोग ऐसे रख सकते हैं, राइट। वैसे ही इन जो देवता होते हैं ना, इनके मल्टीपल हाउसेस होते हैं, एंड विमान इज जस्ट वन प्लेस। ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सन और मून समझा दिया है ना। मून भी एक नगरी है। ठीक है। तो सूर्य का जो विमान हमको नीचे से दिखता है ना, वो सूर्य दिखता है। तो नीचे इसका जो पृथ्वी पिंड है सूर्य का, उस पृथ्वी काय के जीव में ये आतप नामकरण के का उदय होता है। आतप नामकरण का उदय सिर्फ उनका होता है। किसका होता है? सूर्य के पृथ्वी पिंड के जो जीव है उनका ही होता है। उससे क्या होता है? उससे उनकी बॉडी जो होती है वो खुद गर्म नहीं होती है, बट वो हीट और लाइट एमिट करती है, हीट और लाइट एमिट करती है, जिसको आप और मैं सन समझ रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? किसी को सवाल है तो पूछिए इस पे। तो हम पूरा सूर्य नहीं देखते हैं, मतलब हम सिर्फ पृथ्वी काय वाला ही देखते हैं। हाँ, नीचे का ही देखते हो ना, ऊपर का कैसे देखोगे? हाँ। देव प्राय भूमि नहीं दिखती है जनरली आपको। अच्छा, और वहां जो देव रहते हैं उनका भी जैसे होता है ना कि देव भी एक बार मतलब मनुष्य जन्म लेते हैं तभी उनको मोक्ष हो सकता है, तो वहां भी ऐसा कुछ है कि नहीं? वो ज्योतिष पर है जो देव है, या वो देवता का एकदम रूल है अलग ना है? कि देवता मर के देवता नहीं होगा, देवता मर के मनुष्य हाँ। बनेगा। तो हाँ। मनुष्य बना और फिर उसने साधना की, धर्म किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। नहीं तो वो भी करते हैं ऐसे सूर्य में जो है, सूर्य नगरी में जो है वो भी इसी तरह से करते हैं जैसे दूसरे देवों क्या में करते करते हैं? हैं। मतलब जैसे वापस मनुष्य जैसे जन्म लेते हैं फिर मोक्ष सिद्धि होती है, उनके हाँ अंदर भी होता हाँ। है। मीतू, तुम कितनी बार मर के सूर्य विमान पे देव रूप में उत्पन्न हो चुकी हो? ठीक है, कितनी अच्छा। बार हो चुकी हो? तुम उसकी इंद्र भी बन चुकी हो, तुम उसकी अंगरक्षक देव भी बन सकती हो, बन चुकी हो उस समय, मतलब उस सूर्य के विमान पे। और कभी मीतू, कितनी अनंत बार तुम ये पृथ्वी पिंड में हम्म। भी उत्पन्न हो चुकी हो विद आतप नामकरण के उदय से। पर अभी तुम्हारे पास आतप नामकरण का उदय नहीं है क्योंकि नहीं। तुम सूर्य की पृथ्वी पिंड की का जीव नहीं हो। समझ नहीं। में आया? हाँ। पर तुम कितनी हाँ। बार वो उत्पन्न हो चुकी हो उस पे? कितनी बार? अच्छा। अनंत बार। अनंत बार तुम माँ की इंद्र भी बन चुकी हो। बिग डील अबाउट इट मीतू। नहीं गॉट इट? समझ में आया मुझे, हाँ। हम्म। ठीक है। सो एनी मेरा क्वेश्चंस प्रश्न ऑन? है हाँ। मेरा एक प्रश्न है, ये आतप नामकरण सिर्फ सूर्य विमान वाले जीवों को ही है और कहीं नहीं है क्या? नहीं, सूर्य विमानवासी को नहीं है। सूर्य विमान के पृथ्वी पिंड, आपको बोलना पड़ेगा। ये पृथ्वी का ये जो मतलब जो नीचे का जो कांड है, उनके जीवों के अंदर ये आतप नामकरण है, उनके देवताओं के अंदर नहीं है। जो देव उसके ऊपर रहते हैं उनके उनका ये आतप नामकरण नहीं है। नहीं, उसके अलावा और कोई जानवर त्रियंश में या और नहीं नहीं किसी के पास नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आतप सिर्फ सन के जुगनू में, पृथ्वी पिंड के जुगनू जीव, में बस दैट्स इट। होगा, जुगनू में होगा, जुगनू में। हाँ, वो नेक्स्ट वाला आएगा अगली बार। यू कंफ्यूजिंग बिटवीन द नेक्स्ट वन। वो आई थिंक यू कंफ्यूजिंग।
अच्छा, एक प्रश्न मेरा पहले नहीं से नहीं, ये है। मैंने आतप पढ़ाया, इसके बाद उद्योत नामकरम है। उद्योत नामकरम में जो आप जुगनू और ये सब बोले ना, वो मैं पढ़ाऊंगी, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। हाँ अच्छा, पूछिए। एक मेरा प्रश्न था, जो पर्याप्त नामकरण जो आपने बताया, वो क्या जीव पहले ही आयुष्य के साथ ही बांध लेता है क्या? हाँ हाँ हाँ, आप आयुष के साथ ही पहले से डिसाइडेड होता है कि ये अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाएगा, ठीक है, और ये पर्याप्त जी, अवस्था होके फिर मरेगा, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। ठीक ओके। ठीक। ओके, सो लेट्स कमिंग टू उद्योत नामकरम। आतप के बाद उद्योत नामकरम। उद्योत नामकरम के अंदर क्या लिखा गया है, लेट्स सी। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीतल प्रकाश देता है, शीतल मतलब एकदम अच्छा सूदिंग होता है, मून जैसा मून होता है ना वैसा, उसे उद्योत नामकरण कहते हैं। चंद्रमंडल, ज्योतिषी चक्र मतलब सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे, ये सब देखो स्टार्स जो होते हैं, और ये जो ग्रह होते हैं वो भी ज्योतिषिक चक्र के अंदर आते हैं, वो भी लाइट इमिट करते हैं और शीतलता देते हैं। रत्न, रत्न मतलब कई रत्नों में से लाइट इमिट होती है, बट दे आर वेरी सूदिंग, ठीक है, प्रकाश करने वाले। औषधियां, वैसे आपने औषधियां नहीं देखी होंगी जो लाइट इमिट करती हैं, बट कहते हैं हिमालय पे ऐसी बहुत सारी औषधि थी, याद है वो आपको बताया था कि एक बार लक्ष्मण को चोट लगी थी, तो हनुमान को बोला गया था बहुत जाके ना एक जड़ी बूटी लेके आना हिमालय से, तो उसको वो चमकने वाली जड़ी बूटी बोला गया था, तो वहां पे इतनी सारी चमकने वाली औषधि थी कि वो उठा के पूरा पहाड़ उठा के लेके आया, ठीक है। तो औषधियां भी चमकती है, ठीक है, औषधियां मतलब प्लांट्स भी चमकते हैं। और फिर है लब्धि से वैक्रिय रूप धारण करने वाला शरीर, ठीक है। जैसे कोई वैक्रिय करे और उससे करे वो भी ठीक है। और जुगनू मतलब जैसे मैंने बताया ना, प्रकाश करने वाली औषधियां और लब्धि से, तो इसमें जुगनू भी आता है और ये सारे आते हैं जो प्रकाश करते हैं, जिनकी बॉडी इमिट करती है ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ वो करते हैं, एक मिनट, हर्ब्स, जुगनू और नॉर्मल ग्रह तारे, ठीक है। सो इन लोगों का भी जो शरीर है उसमें उद्योत नामकरण का उदय रहता है, इसलिए उनकी लाइट, बॉडी में से लाइट चमकती है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन ऑन उद्योत नामकरण? सो जिस प्लांट के अंदर उद्योत नामकरण होगा वो चमकेगा, वो लाइट इमिट करेगा। जुगनू तो करता ही है। स्टार्स शाइन इन नाइट, मून शाइन इन नाइट। कभी आप प्लैनेट्स को देखते हो कि ये प्लैनेट भी जैसे पास होता है ना, कभी कोई प्लैनेट्स होते हैं तो वो भी लाइट एमिट करते हैं, तो वो सब उद्योत नामकरण। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? ये जैसे जानवर होते हैं ना, कुत्ता, और रात में उनकी लाइट आंखें चमकती हैं, वो भी उसकी वजह से ही है। नहीं नहीं, दे आर जस्ट बॉडी, वो लाइट इमिट करके वो शांति नहीं प्रदान करती है, आई मीन उसको देख के तो डर ही जाता है बंदा, राइट। ये शांति भी प्रदान करते हैं, मतलब शीतलता देता है, राइट। जुगनू इज शीत, मतलब ये सब चीजें शीतलता देते हैं, देयर इट्स अ गुड थिंग, राइट। उद्योत नामकरण इज अ पुण्य प्रकृति, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी बोल रहा है कि हाँ वो उद्योत नामकरण है। ओके, फिर तो आप देवताओं के शरीर को भी ले लोगे उसके अंदर, क्योंकि उनकी भी बॉडी लाइट इमिट करती है, पर मुझे नहीं लगता है कि उनकी उसको उद्योत नामकरण में लेना चाहिए। वो देवताओं की बॉडी ही ऐसी बनती है कि वो मतलब उनकी मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सो वैसा समझना, मतलब उद्योत नामकरण का उदय है कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। सो डॉग्स की आईज, आई डोंट नो, हमने कभी सुना, मैंने नहीं सुना है। कोई महाराज साहब से पूछ लेना यदि उनकी धारणा क्या है, क्योंकि बुक्स में जिस जिसका नाम है मैंने वो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देवता का भी नाम आता ना, देव भी बहुत सारे होते, तो देवता का भी नाम होता तो मैं बोलती ठीक है, उनके बॉडी इमिट करता है लाइट, और सारे देवता का, दैट्स वाई देवता की शैडो नहीं होती है, बिकॉज एनीथिंग जो जो लाइट इमिट करती है ना उसकी शैडो नहीं होती है, ठीक है। सो देवता का कभी शैडो क्यों नहीं होता है, बिकॉज उनकी बॉडी लाइट इमिट करती है, बट नॉट बिकॉज ऑफ उद्योत नामकरण, अकॉर्डिंग टू मी। कभी पढ़ाया नहीं गया है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में कभी नहीं आया है, सो आई डोंट नो, ठीक है भारत। ओके। तो मरीची का किस में लेंगे? मरीची का भी बोलते हैं ना, बॉडी में लाइट एमिट होता था, इसके लिए उनका नाम मरीची रखा गया करके। हाँ, सो पुण्य पुण्य प्रकृति है ना, पुण्य प्रकृति है। हाँ सो इट कुड बी हाँ दैट, इट कुड बी मनुष्य में, पर
यदि उसमें वो पुण्य प्रकृति है तो समथिंग लाइक दैट। हाँ, पर और जैसे हाँ बोलिए। वो ही वाज सेइंग कि ऑल डॉग्स की आंखें चमकती है, तो हमने जुगनू का नाम सुना हुआ है, पर डॉग का मैंने सुना नहीं है और देवता का मैंने सुना नहीं है। सो आई पुट अ क्वेश्चन मार्क, फिगर आउट फ्रॉम मारासा, वो बोले तो ठीक है। या सोना, वो नॉर्दर्न लाइट्स का वगैरह सभी वो जो एमिट करता है वो फिर वो किस में लेंगे उद्योत आप? नामकरम। सी हाँ। नॉर्दर्न लाइट्स जो होती है ना, वो भी तुम ध्यान से देखोगे ना, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, राइट, विच आर रेजोनेट, लाइक कोई प्लैनेट या कोई जाते हैं ना, तो उसके जो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट जा रहा है या प्लैनेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो भी फील्ड्स होते हैं, राइट, हम भी क्या बोलते हैं, ग्रेविटी हमारा अर्थ की ग्रेविटी से हम खींचते हैं, ठीक है। सो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स, उनकी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रो, वो सब चीजें को भी हम लोग खींचते हैं, तो वो स्टेथोस्फीयर तक, मतलब काफी लेवल पे आते उस कलर्स के बैंड्स हमको दिखाई देते हैं। इट इज बेसिकली दैट, राइट, बिकॉज कनाडा में हम लोग नॉर्मल देखते थे, ये सब चीजें हम रात को होती थी, इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना। तो वो लोग इसको यही समझते हैं, ठीक है, तो ये साइंस इसको ये बोल रहा है। तो तुम यदि उसको साइंस से नहीं देखो, जैन धर्म से भी देखो, तो है तो ये ज्योतिषिक देव की ज्योतिषिक है ना, क्योंकि चंद्र नक्षत्र तारे ये सब है, तो वो भी उसको आप उसके अंदर समझ सकते हो। हाँ, चंद्र नक्षत्र तारे ये सब आ रहे हैं ना, तो मून और सन, नहीं, सन को छोड़ दो, सन इज हीट, इसमें शीतलता होती है, ठीक है। तो सन शीतल नहीं होता है, सन इज ऑलवेज लाइक स्क्रॉचिंग, ठीक है। तो सन को हटा के जितने भी ज्योतिषिक विमान समझ लो, वो सारे इसमें आते हैं, तो नॉर्दर्न लाइट्स को भी वैसे ही समझ लो। अब बिजली को भी इसी में लेंगे, उद्योत में। बिजली किस चीज की? जो बिजली चमकती है करके, तो लाइटनिंग है यहाँ। उनकी बॉडी इज, ठीक है, उद्योत नामकरम, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, लेट मी राइट इट डाउन, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस आंसर, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेट मी राइट इट डाउन। एक मिनट, उद्योत में क्या क्वेश्चन पूछा? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कड़की ना? हाँ, बिजली, वो एक इंद्रिय जीव है और बिजली चमक रही है, एक इंद्रिय जीव है उसमें, क्या वो उष्णता देती है? एक मिनट, उष्ण और लाइट, इज इट उष्ण? ये भी मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि उष्णता पे मैं क्वेश्चन मार्क कर, लाइट तो है पर उष्णता है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुत सूदिंग लाइट होती है, दे आर नाइस, मतलब शीतलता देती है, ठीक है। सो शीतलता पे मेरे को क्वेश्चन मार्क खड़ा है, ठीक है। आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। ओके, उद्योत नामकरम, नेक्स्ट इज विहायोग गति नामकरम, ठीक है, विहायोग गति। सो विहायोग गति जो है, वो दो तरह की कही गई है, प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक है। अब आप खुद देखिए, गधा कैसे चलता है, आप खुद सोचोगे तो आप बोलोगे तो ऐसे ऐसे करके चलता है, लात मारता है, ढेंचू मतलब होता है ना, उसकी चाल ही पता लगती है कि यार ये गधा है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाथी कैसे चलता है? हाथी रॉयल तरीके से चलता है, ठीक है। हाँ, घोड़ा कैसे चलता है, शेर कैसे चलता है, शांति से, आराम से, शांति से चलता है। सो जिस जीव के शुभ विहायो गति होता है, उसकी रॉयल चाल होती है, राजा की हमेशा रॉयल चाल होती है। तुम देखो राजा जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, रॉयल तरीके से चलते हैं, राइट। और एक जो भिखारी होगा वो कैसे चलेगा, नौकर होगा कैसे चलेगा। तो इसको ये जनरलाइज तरीके से मैं बोल रही हूँ, नॉट ऑल राजाज आर परफेक्ट लाइक हाथी एंड शेर, नॉट ऑल भिखारीज वॉक लाइक गधा, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं डिमार्केशन करके बता रही हूँ कि चलने का जो है, सो मैं कैसे चलती हूँ, राइट, इज डिपेंडेंट ऑन माई विहा योग गति नामकरण, ठीक है। मेरी यदि पुण्य प्रकृति का उदय होगा तो मैं राजा की तरह, हाथी की तरह चलूंगी, राजा की तरह, शेर की तरह चलूंगी। बट यदि मेरा पुण्य का उदय, सॉरी, पाप का उदय हुआ, तो अशुभ विहायोग गति की वजह से कभी होता है ना, मैं लिम्प भी करूं, कभी हो सकता है मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऐसे खसीड़ खसीड़ के पैर चलते हैं ना, कई लोग पैर उठा उठा के नहीं चलते और आवाज करते करते चलते हैं, विच इज इरिटेटिंग टू 10 पीपल। यार ये बंदा चल कैसे रहा है, ये आवाज कर रहा है यार, ये उठा के नहीं चल रहा है, इरिटेशन कर रहा है। ऑल दोज थिंग्स आर अशुभ विहायोग गति, ठीक है। कभी कभी तो ये चेंज भी हो जाती है, देखो कितनी उम्र के बाद बुढ़ापे में ये सब चेंज भी हो सकती है, विच इज ऑल्सो ओके।
ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस विहा योग गति? ओके, विहायोग गति करके बोलते हो, बेसिकली चलने का स्टाइल। हाँ हाँ, चलने का स्टाइल, वेरी गुड, वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, हाउ एम आई वॉकिंग, ठीक है। ओके, विहा योग गति त्रस नामकरम और स्थवर नामकरम, ठीक है। ओके, मान लीजिए मैं बेंद्रिय से पंचेंद्रिय वाला जीव हूं, तो मैं त्रस जीव हूं। और यदि मैं त्रस जीव हूं तो किस वजह से? क्योंकि मैंने त्रस नामकरम की वजह से मैं त्रस हूं, ठीक है। पर यदि मेरा स्थविर नामकरम का उदय हुआ तो मैं एकेंद्रीय जीव बनूंगी। आर बी वेरी क्लियर? सो ये दोनों कंट्रोल करता है कि मैं एकेंद्रीय बनूंगी या कोई दूसरा त्रस नामकरम के उदय से है। इसमें किसी को सवाल है कुछ? नो बिग रॉकेट साइंस वेर। चलो, नेक्स्ट इज सूक्ष्म नामकरम और बादर नामकरम। सूक्ष्म और बादर, ठीक है, ये दोनों को मैं साथ में ले रही हूँ। एक एक इसका ना डेफिनेशंस देख लेते हैं। सूक्ष्म नाम एक पाप प्रकृति है जिस कर्म के उदय से बहुत से प्राणियों असंख्यात औदारिक शरीर इकट्ठे होने पर भी छद्मस्त के इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, मात्र विशिष्ट ज्ञानियों के द्वारा ही ग्राह्य होते हैं, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से मात्र एकेंद्रीय जीवों, मतलब 5 स्थवरों में ही होता है। ओके, और बादर का मैं बाद में पढ़ती हूँ। ओके, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि जितने भी एकेंद्रीय जीव हों, चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि और क्या क्या है, वायु, वनस्पति। वनस्पति, ये पांचों जो है ना, इनके 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब ये इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि केवली भगवंत ही इनको केवल ज्ञान में जान सकते हैं, छद्मस्त जान ही नहीं सकते, आप और मैं देख ही नहीं सकते हैं। सो आप और मैं जिसको भी देख रहे हैं ना, वो बादर जीव, बादर नामकरम वाले के उदय वाले हैं, सूक्ष्म वाले तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो चरण सूक्ष्म की काय नामकरम, किस में आती है मैम? हाँ जो लीलन फूलन है वो किस में आती है? क्या? लीलन फूलन, लीलन फूलन ओके, लीलन फूलन। वनस्पति। ओके, लीलन फूलन का भी ना, 1 मिनट, जो तुमने सवाल पूछा ना, तो मैं जस्ट तुमको मैं जवाब बता देती हूँ। ये जीव के भेद है, जब मैं जीव तत्व कराऊंगी ना तब तुमको ये बताऊंगी। उसमें ना 2 तरह की वनस्पति होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, ठीक है। तो साधारण वनस्पति होती है ना, 1 मिनट, उसमें 1 मिनट पहले मैं सूक्ष्म को बता देती हूँ। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय के 2। इन सब में देखो सूक्ष्म एक भेद है और एक बादर भेद है। सूक्ष्म इस पूरे यूनिवर्स में मिलती है, पूरे यूनिवर्स में ठसाठस भरा हुआ है। बादर सिर्फ कहीं कहीं जगह ही है। पानी कहीं कहीं, जैसे अपकाय है पानी, ये जहां जहां देख रहे हो ना वो बादर ही है, सूक्ष्म को आप देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब आपका सवाल था कि जो काई है वो क्या है। तो जो काई है ना, वो साधारण वनस्पति है, साधारण, उसको निगोद भी बोलते हैं, ठीक है। वो वो साधारण भी वो साधारण वनस्पति है। वो सूक्ष्म भी हो सकती है और बादर भी हो सकती है। आर बी क्लियर? पर यदि आप उसको देख पा रहे हो तो वो बादर है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो सूक्ष्म नहीं है। समझ में ओके। आया? हाँ। सूक्ष्म के बारे में ऐसा बोला जाता है, सूक्ष्म न मारने से मरता है, न काटने से कटता है, न भिदने से भिदता है, यानी यू कैन नॉट किल अ सूक्ष्म। सूक्ष्म का अपने आप वो पैदा होता है, अपने आप वो मरता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। सो यदि मार सकता ही नहीं है तो जैन धर्म बोलता है ना जीवों को बचाओ, तो वो बादर जीवों को ही बचाने की बात कर रहा है। वो सूक्ष्म को तो आप बचा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको कोई मार ही नहीं सकता है। सूक्ष्म को मार नहीं सकते तो आप बचाओगे कैसे? तो आपको जो भी जीव दया, यतना और ये सब सिखाई जाती है ना, वो बादर जीवों के बारे में ही बताई जाती है।
तो ये जो लीलन फूलन यदि आपको देख पा रहे हो तो डेफिनेटली इट इज बादर, नॉट सूक्ष्म, ठीक है। बट लीलन फूलन इज अ साधारण वनस्पति, साधारण है और बादर है, देख पा रहे हो तो बादर है। गॉट इट? डज दैट ओके आंसर मैम। योर क्वेश्चन? ओके ओके। ठीक है। लीलन फूलन साधारण वनस्पति है। साधारण वनस्पति में आलू प्याज लहसुन भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी बादर बादर साधारण वनस्पति है, ठीक है। जैसे हम लोग तुमने पूछा इसलिए जस्ट बता देती हूं, पौधे के 10 भगवती सूत्र के 23वें शतक में एक पेड़ के 10 पार्ट्स बताए, रूट्स, मेन स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ऐसे बहुत सारे 10 भेद बताए। उनमें से कोई भी साधारण हो सकता है, जरूरी नहीं रूट्स ही साधारण हो, याद रखना साधारण हो सकता है। किसी के रूट्स होते हैं साधारण, किसी के लीव्स होते हैं साधारण, किसी के फ्रूट्स होते हैं साधारण, सबके अलग अलग समझना, ठीक है। तो जो ये जो तुम उर्ली बोलते हो ना, जो ग्रीन ग्रीन होता है, जो काई होती है, ये जब होता है, दे आर ऑलवेज साधारण वनस्पति बट बादर, ठीक है। ओके, सूक्ष्म हो गया, बादर, बादर भी मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज पर्याप्त नामकरण एंड अपर्याप्त नामकरण। ऑब्वियसली पर्याप्त पुण्य प्रकृति है और अपर्याप्त पाप प्रकृति है, ठीक है। सो जिस कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्ति से पूर्ण हो उसे पर्याप्त नाम कर्म करते हैं। आप और मैं सारे मनुष्य हैं पर सारी पर्याप्ति से पूर्ण है, सो हम पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जो अपर्याप्त अवस्था में जिस कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही मर जाए, जैसे समूर्छिम हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो पर्याप्त होगा ही नहीं, तो वो हमेशा अपर्याप्त नाम कर्म का होता है। पर यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो पहले अपर्याप्त अवस्था में थोड़ी देर रहते हैं, फिर पर्याप्त अवस्था में चले जाते हैं, चाहे वो मनुष्य। सो अपर्याप्त और अपर्याप्त के भेद सब में है। सब, हर जीव, जितने भी जीव के 563 भेद हैं, सब में पर्याप्त और पर्याप्त और अपर्याप्त नामकरण होते हैं। बस एक समूर्छिम को छोड़ के, समूर्छिम में सिर्फ अपर्याप्त वाला भेद है और पर्याप्त वाला भेद नहीं है। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? सो मान लीजिए मैं अभी मान लो मैं मर के देवलोक में उत्पन्न होती हूँ और देवलोक में पहले मैं अपर्याप्त अवस्था में रहूंगी, अंतर्मुहूर्त में मैं पर्याप्त बन जाऊंगी, तो मेरा पर्याप्त नामकरण का उदय माना जाएगा क्योंकि मैं पर्याप्त होके फिर रहूंगी। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में मर जाता है उसको पर्याप्ति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साधारण नामकरण, नेक्स्ट है प्रत्येक नामकरण। साधारण की व्याख्या क्या है? जिस कर्म के उदय से अनंत जीव का को एक औदारिक शरीर मिले उसे साधारण शरीर कहते हैं। जैसे आलू, अदरक, प्याज जितना कंदमूला, शकरकंदी जो हम बोलते हैं, ठीक है, जिमिकन। प्रत्येक वनस्पति में जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी एक ही हो, मतलब जीव हो, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपसे डॉक्टर पूछता है कि भैया आपको अलग से रूम चाहिए कि आप कॉमन कॉमन वार्ड में जो होता है ना, जनरल वार्ड में रहोगे, आपसे पूछता है। तो मान लो आपके पास पैसे हैं तो आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो सेपरेट रूम में रहना है, राइट। एक रूम में एक आदमी, राइट। जनरल वार्ड में क्या होता है? एक रूम में कितने होते हैं? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। सो जब एक शरीर में एक जीव होता है ना, उसको प्रत्येक नामकरण बोलते हैं। आप और मैं एक शरीर में एक ही है ना, कि एक शरीर में दो दो हैं? एक शरीर में तो एक ही है, सो हम प्रत्येक माने जाएंगे, ठीक है। तो साधारण कहाँ है? तो साधारण वनस्पति के अंदर एक बड़ी फनी सी चीज आती है कि कई ऐसे मतलब वनस्पति काय के जीव होते हैं जिसको आगम नहीं बोल रहा है,
आगम क्या बोलता है कि एक शरीर में अनंत जीव हैं, यहां बोल के खत्म कर देता है। ठीक है, उत्तराध्यान अभी मैं कल ही पढ़ा रही थी, तो मैं सोचा चलो उसमें से ही आपको देखिए एक बार उत्तराध्यान में से बताऊंगी ना, तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। यू लव इट। एक मिनट, एक बस। ओके, देखो ये मैं ना उत्तराध्यान सूत्र का लास्ट चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में, इसलिए इसलिए उसके अंदर ये वाला आता है, ये 6 द्रव्य और ये सब जीवों के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, तो उसके अंदर साधारण वनस्पति काय के बारे में क्या आता है, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त आया। देखो ये साधारण की डेफिनेशन, साधारण किसे कहते हैं, साधारण नामकरण के उदय से एक ही शरीर को आश्रित करके जो अनंत जीव रहते हैं वे निगोद कहलाते हैं। निगोद के जीव एक ही साथ आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ श्वासोश्वास लेते हैं, एक साथ ही आयु बांधते हैं और एक साथ शरीर छोड़ते हैं, मतलब मरते भी साथ में, पैदा भी एक साथ होते हैं, आहार भी साथ में करते हैं, फिर आयु भी साथ बांधते हैं और मरते भी साथ में। तो ये सारी एक्टिविटीज उनकी सेम एक साथ हो रही होती है, राइट। एक शरीर में बहुत सारे जीव हैं। सो आगम्स के अंदर साधारण वनस्पति काय की यही डेफिनेशन मिलती है कि एक जीव है और नहीं, एक शरीर के अंदर अनंत जीव क्या का साइमल्टेनियसली एक साथ एक्टिविटीज हो रही हैं, होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आलू, प्याज, अदरक ये सब समझना, ठीक है। बट आप कभी कभी देखोगे कि मारासा के व्याख्यान में जाओगे ना, तो मारासा ऐसी भाषा बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसी भाषा बोलते हैं। साधारण वनस्पति आलू प्याज को समझाने के लिए वो क्या बोलते हैं कि आलू की सुई की एक नोक पे जितना आलू आता है, कितना छोटा होगा, ऑब्वियसली बट नेचुरल छोटा सा होगा। ठीक है, तो भगवान वो लोग क्या बोलते हैं कि उस इतने सी छोटे से टुकड़े के अंदर असंख्यात पाथड़े हैं। देखो असंख्यात, नॉट अनंत, असंख्यात पाथड़े हैं का मतलब होता है लेयर्स हैं। ठीक है, उस एक पाथड़े में असंख्यात श्रेणीज हैं, श्रेणीज का मतलब होता है ना डायगोनल लाइंस। उस एक श्रेणी में असंख्यात गोले हैं, गोले का मतलब होता है सर्कल सर्कल बने हुए हैं। उस एक गोले में असंख्यात शरीर हैं। ठीक है, उस एक शरीर में, देखो अभी तक असंख्यात मैं बोल रही थी, अभी मैं अनंत बोल रही हूं, उस एक शरीर में अनंत जीव हैं। समझ में आया? ऐसा कौन बोलता है? व्याख्यान में बोला जाता है, मारासा बोलते हैं। ये श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को यही सुनते चले आए हैं। तो आप बोलोगे ये डेफिनेशन आगम्स में नहीं मिलती है। यस, ये डेफिनेशंस आगम में नहीं। हाँ, सुग्र के सुई के अग्रभाग, यस। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी ना, ये श्रुति परंपरा से चलती आई है, और ये टीका चूर्णी भाष्य में इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, यानी बाद के आचार्यों ने लिखे हुए हैं। और जो कि इसका वर्णन आगम से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इस तरह की डेफिनेशंस। सो साधारण वनस्पति काय की दोनों डेफिनेशन समझना, ठीक है। ये जो पाथड़े और श्रेणी और गोले वाली डेफिनेशंस भी एक्सेप्ट करना, और दूसरी वाली जो है कि एक में है वो भी एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया है कि ये जो एक साथ उठते बैठते खाते पीते सब मरते सब एक साथ हैं, ये आगम की डेफिनेशन है। और ये पाथरे श्रेणी की जो है डेफिनेशंस है, ये टीका चूर्णी भाष्य में मिलती है, श्रुति परंपरा से हम बोलते चले आए हैं, और श्रुति परंपरा भी वैलिड है और ये गलत नहीं है। तो दोनों डेफिनेशंस आर वैलिड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? साधारण, ओके। तो ये हुआ साधारण। और प्रत्येक का तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। प्रत्येक का मतलब होता है यदि मैंने एप्पल खाया तो एप्पल क्या है, व्हाट इज एप्पल, व्हाट आर ग्रेप्स, व्हाट इज गुआवा, दे आर ऑल प्रत्येक वनस्पति। समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस ऑन साधा, प्रत्येक एंड दैट?
नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लेती हूँ। स्थावर, सूक्ष्म, बादल, साधारण प्रतीक, स्थिर और नामकरण, अस्थिर नामकरण। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्थिर और अस्थिर। स्थिर है, स्थिर इज द पुण्य प्रकृति, अस्थिर इज अ पुण्य प्रकृति। जिस कर्म के उदय से जीव के दांत, हड्डी और अवयव मजबूत हो उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव कान, भौहें, जीभ, होंठ आदि अवयव अस्थिर हो, स्वतः हिलते रहते हो, वो अस्थिर नाम कर्म कहलाता है। ठीक है। अभी कई बॉडी पार्ट्स हमारे स्थिर रहते हैं, स्ट्रेंथ रहते हैं, और कई हिलते डुलते रहते हैं। तो उस अपेक्षा से स्थिर और अस्थिर नामकरण का की डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है। तो क्यों हमारे कान हिलते नहीं हैं पर हाथी के कान हिलते हैं? हमारा स्थिर नामकरण का उदय है, उसका अस्थिर नामकरण का उदय है। ठीक है, ऐसा समझना। हमारा नाक नहीं हिलता है, हाथी का नाक हिलता है। तो वही अगेन स्थिर अस्थिर का को समझ लेना ऐसे ही। नेक्स्ट इज शुभ नाम और अशुभ नाम। तो शुभ नाम में क्या आता है? जिस कर्म के उदय से जीव के ऊपर का भाग शुभ हो उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। और अशुभ का है जिस कर्म से उदय से जीव के अवयव अशुभ होते हैं उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। कई बार आपने देखा है कि कभी कोई आदमी बैठा होता है, कुर्सी सब एक जैसी कुर्सी लगी होती है, पर जब कोई बैठता है ना तो कोई एकदम टॉल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब वो बैठता है ना तो उसकी नाभि के ऊपर का जो पार्ट है ना बहुत ही सुंदर होता है और बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत लंबा दिखाई देता है। और कहीं बाकी सब लोग कैसे दिखाई देते हैं? बाकी सब लोग एवरेज दिखाई देते हैं। तो जिसका लंबा होता है ना वो बेसिकली शुभ नामकरण के उदय माना जाता है कि नाभि के ऊपर का पार्ट उसका बहुत अच्छा है, शुभ नामकरण। आप देखिएगा जितने भी धर्म करने वाले लोग होते होंगे ना जनरली उनके ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, शुभ नामकरण है। अशुभ के अंदर उनके जो अवयव होते हैं ना वो अशुभ होते हैं, टेढ़े मेढ़े, कुछ भी गड़बड़ होती रहती है, अशुभ होते हैं। इट्स नॉट वेरी परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सुभग नामकरण और दुर्भग नामकरण। सुभग का नाम है जिस कर्म के उदय से जीव सबका प्रेम पात्र हो उसे सुभग नामकरण कहते हैं। यहाँ पे सौभाग्य वर्ड इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे लोग इसको सौभाग्य नामकरण कहते हैं, बट सौभाग्य इज द मीनिंग ऑफ इट नॉट, बट द रियल वर्ड इज सुभग नामकरण। ठीक है। और दुर्भग का नाम होता है जिस कर्म के उदय से जीव किसी का प्रिय पात्र न हो उसे दुर्भग नाम कहते हैं। ठीक है। अभी आपने ज्योग्राफी के अंदर ये वाली ज्योग्राफी, एक मिनट में आपको ज्योग्राफी की ज्योग्राफी के अंदर आपने किल्विशिक जाति के देव सुने होंगे। ठीक है, कि पहले दूसरे पाथड़ के सबसे नीचे वाला पाथड़ा, ये सेकेंड और थर्ड का सबसे नीचे वाला पाथड़ा, और ये जो है ना ये वाला जो पाथड़ा है ना, आई थिंक सिक्स के नीचे वाला जो पाथड़ा है, राइट, सबसे नीचे वाला, उसके अंदर 3 तरह के किल्विशिक जाति के देव रहते हैं। ये किल्विशिक जाति के देव कैसे होते हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है। इसमें कौन उत्पन्न होता है पता है? इसमें वही उत्पन्न होते हैं जो मिथ्या दृष्टि हो, कभी भी सम्यक दृष्टि जीव इस पे उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे जो जीव जाते हैं ना है देवलोक। देवलोक का मतलब होता है ये देवता है। तो देवता में जैसे हम लोग वो सभा में जाते हैं ना, सभा में इंद्र भी होता है, सामानिक देव हैं, अभियोगिक देव हैं, त्रयस्थनक देव हैं, बहुत सारे देवता, अलग अलग अंगरक्षक देव हैं, सब लोग हैं। ठीक है। पर जब ये किल्विशिक जाति के देव आते हैं ना तो इनको कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछता, खड़ा रहने देता है, इनकी इज्जत भी नहीं होती है। ये लोग कभी अपनी राय देना चाहते हैं ना, होता है ना कई बार एक सभा चल रही है, कोई अपनी राय देता है कि मेरी बात मान लो, राइट, तो इनकी कोई राय भी नहीं सुनता और बोलता है चुप करके उनको बैठा देता है। ठीक है, चुप कर, बैठ, कुछ नहीं, मुंह बंद कर, तो मतलब दे शश देम अप। ठीक है। वो सही भी बोल रहा होगा ना तो भी उसको चुप करके बैठा दिया जाता है। ठीक है। थोड़ी देर बाद वही बात कोई और जीव बोलेगा ना तो बोलेंगे वाह वाह वाह, क्या तेरा मस्त आइडिया था। मतलब दे आर नॉट इरिटेटेड विद द आइडियाज दे गेव, दे आर इरिटेटेड, भैया ये किल्विशिक जाति का देव है ना, ये इसने मुंह क्यों खोला? तो आप बोलोगे कि किल्विशिक जाति के साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने ऐसे कर्म करके आए होते हैं जिससे इनकी हर बार इंसल्ट होती रहती है, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये देवता होने के बावजूद भी उनकी ये इतनी इतनी बदतमीजी से लोग इससे इनसे पेश आते हैं। ठीक है। कारण क्या है?
ये वाला कारण है। अम, सुभग और दुर्भग, ठीक है, प्रिय पात्र नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये दुर्भग के अंदर ही होगा, ठीक है। हम्म। अब जरूरी नहीं, ये जो मैंने किल्विशिक जाति इसलिए बताई आपको कि क्योंकि एक्सट्रीम केस बताया कि इसके अंदर सब लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं। यहाँ पे कौन उत्पन्न होता है, जो 5 पदों को गालियां देते रहते हैं ना, नवकार मंत्र के 5 पदों को जो गालियां ज्यादा देगा ना, वो वहां जाके उत्पन्न होगा, ठीक है। आप और मैं भी अपने संघ को तो बहुत प्यार करते हैं, फिर दूसरे के संघ को क्या बोलते रहते हैं, "अरे यार मेरे संघ के आचार्य ग्रेट ने, मेरे संघ के साधु ग्रेट, बाकी तो साधु ही नहीं है, बाकी तो यही घटिया"। आपने किसको गाली दी, किसको गाली दी बताइए। हाँ, ऐसी माँ एक बात बोले, घटिया तो किसी को नहीं बोलते, लेकिन एक बात ये है कि मतलब सब जगह जहाँ माइक में थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा ही धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा वो पंडाबाजी होता है, तो थोड़ा सा मन में आ जाता है, या बोल देते हैं भाई ऐसे हैं, तो तो दोष लग महावीर गया, स्वामी दोष लग गया, मेरे दोस्त लग गया क्या? हाँ, दोष तो लगा, राग द्वेष तो नहीं, राग द्वेष तो किया ना आपने। हाँ वीतराग, हाँ वीतराग हाँ भाव, वीतराग बनना है, वीतराग हाँ बनने का लक्ष्य है। और राग द्वेष हाँ, करते जाओगे और बोलोगे मैं वीतराग बन रही हूँ, कैसे बनोगे आंटी। हम्म। आंटी वीतराग बनो। आचार्य हम्म भी ऐसे सारे संघों को जान रहे हैं, क्या आपके आचार्य हम्म नहीं जान रहे हैं, प्रत्यक्ष हम्म मति श्रुत से देख रहे हैं दूसरे संघों में ये हो रहा हम्म है, क्या जाके उनको खरी हम्म, खोटी गाली दे रहे हैं, नहीं। वो नहीं नहीं वीतराग नहीं, दशा में अपने, क्या आपके हम्म उपाध्याय भगवान से पूछना, हम्म क्या वो कॉन्स्टेंटली हम्म, बैठ के उन साधुओं को बोलते रहते हैं नहीं वो बेकार है, नहीं वो बेकार है, नो। नहीं दे आर, नहीं, वो वीतराग भाव में है, भैया मुझे मोक्ष हम्म जाना है, मेरे को हम्म, आगम समझ में आ रहा है, मैं ऐसा करके मोक्ष में जाऊंगा, वीतराग दशा में है। वो दूसरों को जज करने क्यों क्यों बैठे हो। हाँ, नहीं तो म- एक नहीं। एक मिनट, जैसे आंटी, मंदिर में। आंटी, आंटी मेरी हाँ बात ये है कि हाँ हाँ क्यों हमने हाँ ठेका ले रखा है दूसरों को जज करने का। आंटी ये हाँ, सिस्टम से निकाल दो। कोई हम्म जैन धर्म नहीं हम्म पालता है, हम्म बिग डील, वो उसके कर्म। कोई जैन हम्म धर्म को गाली देता है, हम्म बिग डील, वो उसके कर्म। डू यू अंडरस्टैंड। हम्म हाँ। अब कोई जैन धर्म ऐसे नहीं सही आगम पढ़ के नहीं पालता है और अपने मॉडर्नाइज हम्म तरीके से सारे रूल्स हम्म ब्रेक करके पाल रहा है, हम्म दैट इज टू देम, व्हाई आर यू, आप क्यों ऊंचे नीचे हो रहे हो। आप हम्म अपने हम्म वीतराग हम्म भाव में रहो ना, आपको हम्म हम्म वीतराग हम्म, बनना है, आप कहाँ पे हो। हाँ हाँ, हाँ, क्यों दोष लगा, कर्म तो बांधे आंटी हम्म, आपने, और हाँ हाँ ऐसे आचार्य होने के बावजूद भी आप ऐसे कर्म बांध रहे हो, विच इटसेल्फ हाँ शोज कि आपको वीतराग भाव क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ, लेट पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। हाँ, हम्म, लेट द बोल, वर्ल्ड डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, द होल वर्ल्ड हम्म इज अ फ्री, जो करना है करो। हम्म समझ में आया आंटी। हाँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, हाँ हाँ, तत्समिच्छामि दुक्कडम। आंटी ये याद तस्मिच्छामि रखना, दुक्कडम, आंटी हाँ एक चीज मैं आपको बता हाँ देती हूँ। हाँ हाँ, बता, आंटी, हम हाँ लोगों को ना आदत है पर को देखने की। वो हाँ, दिन, वो दिन कब आएगा जब हम पर को नहीं स्व को पर, देखेंगे, अंदर हम्म अपनी आत्मा को देखेंगे, ठीक है। जो अपनी हम्म आत्मा को देखना चालू कर देता है ना, उसको अभी भी बहुत हम्म गलतियां दिखाई देती है, वो उसको हम्म सुधारने में ही पूरी जिंदगी लगा देता है, ठीक है। हाँ, हम्म तो हम्म आप अपनी हम्म पूरी जिंदगी उसी को सुधारने में लगा दोगे ना, तो आपके पास टाइम ही हम्म, नहीं होगा बाहर सामने वाले को देखने के लिए कि वो हाँ कुछ कर रहा है हाँ कि नहीं कर रहा है। देखना हाँ भी है ना तो अपने परिवार वालों हाँ, को देखो कि आपके परिवार वाले धर्म कर रहे हैं, गुड इनफ, थैंक गॉड गुड बोलो, गुड, और भैया आगे बढ़ जाओ। दुनिया को हम्म सुधारने का हम्म ठेका आपने नहीं ले रखा हम्म है लक्ष्मी आंटी, ठीक है। जज करने का तो हम्म, डेफिनेटली नहीं ले रखा है, ठीक है। हाँ हाँ। अब एक एक बात और शेयर करूं, जैसे हाँ, मेरे पियर वाले मंदिर वाले हैं, और हाँ, मेरे ससुराल वाले राम गुरु वाले हैं। अब राम हाँ, गुरु पर अटूट श्रद्धा है, पहले पीर हाँ। वालों पे श्रद्धा थी, पर वहां पे वो जो थोड़ा मंदिर में पूजा, चावल नहीं, दूध आगे वो, बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए आंटी, फिर बोलो, जो समझ आ गई, उस आगे बोलिए। हाँ, बस ये उसके लिए ये थोड़ा भाव आ गया, तो गलत हुआ ना, बहुत गलत हुआ, बहुत है गलत ना? हुआ। हाँ हाँ आपको हाँ सम्यक दर्शन के फंडामेंटल्स ही नहीं पता है आंटी, सम्यक दर्शन के हाँ फंडामेंटल्स क्या कहता है, ठीक है। हाँ ये सोच हाँ के देखो। आपको हाँ क्या लगता है कि हाँ आपने कभी मंदिरवासी को समायक करते हुए देखा, प्रतिक्रमण करते हुए देखा, कभी देखा है हाँ उनको। हाँ, हाँ, मंदिर वास हाँ करते हैं, तो जब वो समायक करते हैं तो हाँ। क्या वो लोग माइक यूज करते हैं, लाइट पंखा कुछ भी, अगरबत्ती जलाते हैं, फ्रूट रखते हैं, चावल रखते हैं अपने पास। नहीं, प्रतिक्रमण में कुछ नहीं रखते हैं। तो प्रतिक्रमण और समायक एक ही तो चीज हुई ना आंटी, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, सामायिक में नहीं वो रखते हैं, समायक नहीं रखते। नहीं रख, उनको अच्छे से पता है।
ठीक हाँ है। हाँ सो हाँ आंटी वो जो समायक कर रहे हैं, वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वो जो श्रावक के 12 व्रत ले रहे हैं, वो जो 14 नियम ले रहे हैं ना आंटी, हाँ वो हाँ जो हाँ रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं ना आंटी, हाँ हाँ आपको नहीं हाँ पता है वो क्या हाँ पता सम्यक दर्शन सहित ले रहे हो, देर इज अ हाँ पॉसिबिलिटी। समझ में हाँ आया? हाँ, हाँ 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 सेम है हाँ उनका, सेम है। हाँ मेरे को यदि कोई ये बोल देना कि मैं मंदिर वासी हूँ, मुझे जैन धर्म पढ़ा दो, मैं बोलती हूँ यार तेरे को तो पढ़ाना बाएं हाथ का खेल है। आपको पता है आंटी, मंदिर वासियों ने काफी कई चीजें ऐसी हमारे लिए की है विच इज माइलस्टोन, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो सोच आप भी नहीं। जैन फूड आपको हर जगह मिलता है ना, कोई भी इस कंट्री में जाओ आपको जैन फूड मिलता है, आप यदि कोई शिप में जाते हो जैन फूड मिलता है, पता है थैंक्स टू हाँ हु? हाँ थैंक। मंदिरवासी गुजरातीज। हाँ हाँ गुजराती वही। हाँ हाँ, वही नॉट कह रहे। राजस्थानी, नॉट पंजाबी, गुजराती, वो भी मंदिरवासी, नॉट हाँ स्थानकवासी। हाँ हाँ ऐसी ऐसी उनकी अटूट श्रद्धा है। ठीक है। हाँ तो हाँ आंटी, हम लोग यदि गालियां ही देते रहेंगे और अपने आप को डिफरेंट समझते रहेंगे ना आंटी, तब तक ना हाँ आंटी हम लोग राग द्वेष कर रहे हैं। आप कॉमन चीज देखो ना, आप हाँ वो हाँ समायिक करते हो और आप समायिक करते हो ना, परफेक्ट एक ही चीज कर रहे हो आप। समझ में हाँ आया? हाँ हाँ, हम्म। वो लोग कट्टर है कि भैया हमको प्रतिक्रमण करना है। तो फिर स्थानकवासी मैं कितने कट्टर हैं आप बताओ? उसकी स्थानकवासी हैं आप। आलोचना प्रतिक्रमण की आलोचना मैं कैसे कर लूं? गुरुदेव तस्मै हमारा छामी शास्त्र। दुकड़ों, तस्मै छामी दुकड़ों। जितने अच्छा। भी संघ है ना, वो जिन शासन के संघ है। महावीर स्वामी भगवान का शासन हाँ 21,000 साल तक चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। ये उसके उनके शासन के अंदर इतने सारे संघ हैं, हाँ सबका कंट्रीब्यूशन है, सब में हाँ ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस ले सको तो ले लो, नहीं ले सके तो कमेंट्स पास करना बंद करो, कॉमनैलिटी को देखो, एक दूसरे को हेल्प मांग रहे हैं तो हेल्प करो। मैं आपको हम्म विश्वास दिलाऊं, मैंने हम्म जैन धर्म स्टार्ट किया था ना, मैंने 25 साल पहले, आज से जब स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्ट करने वाला पर्सन जो था ना, वो एक मंदिरवासी साध्वी थी। 3 साध्वियां अच्छा। आई थी, मंदिरवासी साध्वी। ओके। हाँ 3 साल तक मैंने इतना जबरदस्त मंदिरवासी जैन धर्म पाला है, आई कांट हाँ, टेल यू सो ब्यूटिफुली। उसके बाद हम्म मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद आई जो कि मैं 9 तत्व आगम में चली गई, आई आई वेंट इन अ डिफरेंट वे, बट दैट वाज माय एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ओके, सबका नहीं हो हम्म सकता है। सो हम्म आंटी, आप कौन होते हुए बोलने वाले कि भैया मंदिरवासी गलत ने, तुम सही आंटी, रामगुरु ही सही हुआ यू? और आंटी, क्या हम्म आप ये बोल सकते हो कि रामगुरु के संघ के सारे लोग सम्यक दृष्टि हैं? हाँ, हम्म। मैं किसी को। प्रूव करके दे सकती हूँ कि लोग मोक्ष की बजाय क्या क्या और कर रहे हैं रामगुरु के संघ में। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आप हम्म बोलोगे कि एवरी मैन टू देमसेल्व्स, संघ जो है ना, एक प्लेटफॉर्म देता है आपको। समझ में आया? हाँ, हम्म हम्म उस उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। कट्टरता दिखा के आप सिर्फ कर्मबंध कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में हम्म आया? और आप हम्म राग द्वेष कर रहे हो, ये संघ ने वो संघ। मैं आपको हम्म इतना ब्यूटीफुली समझा सकती हूँ। 9 तत्व पढ़ो, आगम पढ़ो, हर हम्म संघ में से मैंने तो निश्चय वाले जो संघ होते हैं ना, आई नो दे आर लूप साइडेड, अनेकांतवाद उनको नहीं आ रहा, निश्चय वाले हैं, ठीक है। मैं तो उनसे हम्म भी निकाल के मैं लेके मैं कहां से कहां निकल गई आगे। लो उनसे हम्म। अच्छी चीजें लो और आगे निकल जाओ। ठीक है। आगे निकल जाओ। हाँ, ठीक। तो आंटी, एक लक्ष्मी आंटी, हम्म, मैं आपसे एक बात हाँ पूछती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पूछो। जितने हाँ, ठीक है, स्थानक वासियों ने आगम्स बचाए, पर जितने भी हाँ ग्रंथ है, पता है किसने बचाए? ग्रंथ है, टीका, चूर्णी, हाँ भाष्य, ये सब मंदिर वासियों ने बचाए। ठीक है। हाँ हाँ, त्रिशि हम्म शलाका पुरुष चारित्र, ये सारी हम्म चीजें मंदिर वासियों ने बचाए हैं। क्यों? हम्म। तो आप क्यों पढ़ते हो ये टीका, चूर्णी, भाष्य, ये हम्म सब क्यों पढ़ रहे हो? शलादेव, ये जो हम्म शलादेव, त्रिशि शलाका पुरुष चारित्र क्यों पढ़ रहे हो यदि वो मंदिर वासियों के हैं तो? कर्म ग्रंथ, हम्म ओ माय गॉड, आप तो कर्म ग्रंथ के एक्सपर्ट हो। ठीक है। कर्म ग्रंथ क्यों पढ़ हम्म रहे हो? वो भी तो मंदिर वासियों ने बचाए हैं। स्थानक वासियों के पास तो इंफॉर्मेशन नहीं थी इसकी। हम्म हाँ, क्यों पढ़ रहे हो हम्म। आंटी बताइए? गाली देनी है तो ठीक इसी- से गाली दो और बोलो बॉस मैं तुमको ब्लॉक करती हूँ, आई विल नॉट यूज योर रिसोर्सेज। यहाँ तो इतनी हिम्मत है हम्म तो बताओ। हाँ, हम्म, नहीं, बाइकआउट करो ना फिर कर्म ग्रंथ मैंने का और उसका भी। तेरे से क्लियर कर ली ना, मन में जो आंटी थी ना वो। गलत नहीं करना आंटी, देखो हाँ, एक तो हम उनकी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ पर मैं ना ये वर्ड्स, मेरे जो वर्ड्स यूज करी उनकी चीजें यूज कर, ये भी गलत वर्ड्स हैं। क्योंकि महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, सारे हाँ संघ जिन शासन के अंदर आते हैं, और सारे संघ मिलके जिन शासन बनता है। समझ में आया आंटी? हाँ हाँ हाँ, हम प्लीज गाली गलौज देना बंद करो, ठीक है। ठीक। नो राग ठीक। द्वेष, हम अपने आप को नहीं सुपीरियर सीख समझना, लेंगे। और हमारा यदि किसी सब और कुछ के संघ को आलोचना लुक डाउन करेंगे। करना,
itself is a राग द्वेष, itself is a judgment call, itself is a कर्म बंद कर रहे हो आंटी, मिच्छामी दुक्कड़म दे देना, प्रतिक्रमण कर हाँ, लेना इसका। इच्छा ठीक में है, दुक्कड़म तो दे दिया, और महाराज साहब के साथ और भी कर लूंगी डिस्कस, आलोचना प्लीज डिस्कस प्रतिक्रमण कर करिए। लूंगी। हाँ, महाराज साहब के पास नहीं, आप आचार्य भगवंत के पास जाइए, क्योंकि ठीक महाराज ठीक। साहब में ना कई बार कट्टरता होती है, मैंने कई बार देखी है अपने संघ की। ठीक है, अच्छा आप है ना, अच्छा। आप है ना राजेश मुनि महाराज साहब के पास जाइए, ठीक। उपाध्याय हाँ भगवंत के पास जाइए। वो और ठीक। राम गुरु गलत नहीं होंगे, उनको उनकी हाँ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने ये हाँ कॉन्सेप्ट्स उनसे क्लियर किए हैं। क्या आपकी हाँ। भी ये धारणा है जो आपके श्रावकों की और साधुओं की धारणा है? कहते हैं हमारी ये धारणा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको आचार्य और उपाध्याय पद में आपको स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे ही हम्म डाउट था कि वो भी उतने ही कट्टर हैं जितने उनके श्रावक और उनके साधु हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम्म हमारी ये धारणा नहीं है। ठीक है आंटी, हम्म मैंने उनसे खुद इस हम्म बारे में बात की हुई है। ठीक है लक्ष्मी ठीक आंटी। ठीक ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, क्लियर करा दिया मेरा। ठीक। हाँ ओके। आंटी, मंदिरवासी इज अ ब्यूटिफुल संग, इज अ ब्यूटिफुल हाँ संग। ठीक है, हाँ, हाँ हाँ। आई कांट टेल यू हाउ थैंकफुल वी आर टू द मंदिरवासी पीपल। हम्म डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को देख के गाली गलौज करना बड़ा आसान है आंटी। ठीक है, हम्म दे आर बैड, वी आर गुड। हम्म आवी सम्यक दृष्टि, आवी हम्म दैट। हाँ, एक कृष्ण वासुदेव था जो मरी हुई कुतिया के भी वो गंदी गलत बात नहीं देख रहा था, वो उसके दांत देख रहा था। ठीक है आंटी, हाँ, सम्यक हम्म दृष्टि था, गुणग्राही था। हम हम्म गुणग्राही हैं कि हम कौन सा ग्राही हैं आंटी, देखो। हाँ हम्म हम्म। आंटी, मैं वापस बोलती हूँ, इच्छामी तुकडंग आंटी, आप मेरे से क्या बहुत बड़े हो उम्र में नहीं, कुछ आंटी, नहीं। फिर भी आंटी, हम्म ये ना हर हर संघ में होता है। मेरे मायके, ये तो हर आदमी ऐसे ही स्टार्ट करता है मेरे साथ। मेरे मायके वाले ये स्थानका से ये, मैंने कहा भाई, टेक आगम्स, उठाओ आगम, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, हम्म फॉरगेट द हम्म संग्स। हाँ, हम्म आगे हम्म जाके मैंने भी, जब मुझे गुरु धारणा करनी थी, 15 हम्म साल के बाद मैंने गुरु धारणा की। मैं जज कर रही थी, मैं सारे संघों को जज कर रही थी, कौन सा हम्म संघ है जिसपे मैं जाके मैंने पढ़ाई नहीं की है। सब संघों में हम्म गई। ठीक है, एक दो संघ तो ऐसे थे कि वहां पे बैठ के ही मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैं उठ के चली आई। पर मैंने हम्म आके मैक्सिमम 1 घंटा गाली गलौज की होगी कि करके आ रहे हैं, पूरा जैन धर्म का बाजा है। उसके बाद मैंने गाली देना भी बंद कर दिया। मैंने कहा यार मैं क्यों हम्म माथा मारूं। ठीक है, हाँ, हम्म निकल गई। हम्म बाकी सारे संघों से मैंने सीखा, लिया, सब कुछ किया। ठीक है, हम्म जब मुझे हम्म गुरु धारणा करनी थी, तो मैं हम्म जितने भी मेजर मेजर संघ थे, मैं सबके पास गई, सबसे मैंने आचार्यों से बातें की। ठीक है, हम्म इंक्लूडिंग रामगुरु आंटी, हाँ, सबसे बात की। फिर जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक संघ की धारणा लेनी है, क्योंकि जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है वहां पे आप एक संघ की धारणा लेते हो आंटी। ठीक है, हाँ, तो मुझे हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में जिस संघ की धारणा लेनी थी मैंने पिक किया, दैट वाज फॉर मी पर्सनली हम्म आशिमा। मैं वो भी संघ को नहीं का नहीं पढ़ा रही, मैं तो आगम पढ़ा रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ, नहीं, हाँ मैं हाँ, वो ये संघ का बात, नहीं पढ़ा रही। हाँ ठीक है, तेरी बहुत अच्छी है, हाँ, सबकी मैं जागरण आगम से। पढ़ा रही हूँ। आगम ये बोल रहा है, हाँ हाँ आंटी, हाँ कम आउट ऑफ दिस आंटी। मुझे ये इस बारे में ना मैंने आपसे कई बार बातें की हैं, पर आंटी आपकी कट्टरता नहीं खत्म होती। मैं क्या करूं आंटी आपकी कट्टरता खत्म करने के लिए? आप वीतराग बनना है, राग द्वेष कम मत करो आंटी। भीतर में ट्रैवल करो, बाहर ट्रैवल मत करो, बाहर दूसरों को मत देखो। पर को देखना बंद करो, स्व को देखो, आत्मा के अंदर जाओ। अपने आप को देखोगे तो आपके अंदर खुद इतनी गलतियां दिखाई देगी कि सामने वाला पंखा चला के समायिक करता है, नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा ब्लडी मैं उससे ज्यादा पापी हूँ, मैंने, मेरे ये कर्म उदय, मेरे आज गाली खाने के कर्म उदय में आए थे, इसका मतलब मेरे मेरे ऊपर सत्ता में गाली खाने वाले कर्म पड़े हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपने पहले क्या क्या कर्म करके आए हो। आप अपने हम्म आप को गाली दोगे, समझ में आया? ओह, मैं यहाँ भी हम्म गलत हूँ, मुझे इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है। हम्म आंटी, द प्रोसेस जो आपने, जो कट्टरता का प्रोसेस आपने अपनाया है ना, इज नॉट अ, ये सम्यक प्रोसेस नहीं है मोक्ष में जाने का। सम्यक प्रोसेस भीतर जाने का है, लोगों को दिखने का नहीं है। समझ में आया? हाँ, कंचन आंटी के स्टूडेंट हो, कंचन आंटी की क्लास में आंटी कौन कौन नहीं बैठा होता? 3 जन मंदिरवासी थे, याद है आंटी अपने ग्रुप में? आप तो हाँ उस हाँ ग्रुप के हो इसलिए। हाँ 3 जन हाँ मंदिरवासी थे। ठीक है, हाँ, उसमें से कोई तेरापंथी का था, कोई एक संघ का था, कोई 3 4 दूसरे संघ के थे, कोई एक हम्म दूसरे संघ का था। 5 हम्म 6 7 संघ के लोग थे आंटी। कभी किसी को हम्म लगा आंटी कि किसी पे हो रहा है आंटी? सब लोग नहीं वीतराग नहीं। बनना चाहते हैं, सभी संघ हाँ वीतराग बनना चाहते हैं। ठीक है आंटी, हम्म हाँ हम्म हम्म, ठीक आंटी, लेट्स गेट अप आंटी, डू ठीक। समथिंग अबाउट इट। कट्टरता ठीक। इज नेवर अ वे टू गो। ठीक है, ठीक। ओके। ओके।
Okay. Where was I? I need to finish the class. Sorry, I was a bit harsh on Lakshmi auntie. I'll talk to her privately. Anyway, आप और मैं ये नामकरण की प्रकृति देख रहे हैं. याद रखिएगा, ये नामकरण की प्रकृति हैं. ये क्या करती है? ये आपकी आत्मा का गुण क्या है? अरूपी गुण है आत्मा का. इस अरूपी गुण को ढकती है और आपको एक बॉडी दे देती है. असली में आप एक सिर्फ आत्मा हो. चूंकि ये नामकर्म है, आपको एक बॉडी मिलता है और वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है. मैं भी विश करती हूँ कि आपको और मुझे जल्दी से जल्दी ये नामकर्म हमारे ऊपर से हट जाए. हम भी, हमारे पास भी शरीर न हो, हम भी सिद्ध भगवंत की तरह अशरीरी बन जाएं. इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो. चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि. जय जिनेन्द्र.